to share his satsang with us. चमक रहा। चाचा चाची को प्रणाम। Pranam. हाँ, खुश रहो, खुश रहो। गुरु जी को चरण स्पर्श करते हुए संगत को मेरा प्रणाम और अशोक और उषा को खासतौर से धन्यवाद कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि हम सियाटल और सियाटल से जुड़े अन्य लोगों के में जो संगत में हैं उन सबको आज एड्रेस कर सकें और उनसे अपने गुरु जी से जो अनुभव है उसको शेयर कर सकें। जैसा कि अशोक ने अभी बताया कि गुरु जी से मेरा संपर्क तो 1988 में हुआ। उस समय मैं जालंधर में IGBSF पंजाब फ्रंटियर तैनात था। तो तैनाती के कुछ दिनों बाद ही एक ब्रिगेडियर साहब का एक दिन फ़ोन आया कि एक गुरुजी हमारे यहाँ आते हैं और आप लोग भी आइए। तो हम लोग उस दिन गए ब्रिगेडियर साहब के यहाँ और संगत हम लोगों ने ज्वाइन किया। उस दिन पहली बार गुरुजी से मुलाकात हुई। गुरुजी ने मुझसे मिलने के बाद कहा कि तुम हमारे यहाँ आया करो। मॉडल टाउन में वो रहते थे जालंधर में, और मॉडल टाउन में फिर हम लोग गए और वहाँ समय समय पे हम लोग जब भी समय मिलता था अपने काम से तब वहाँ जाते थे और गुरुजी के पास बैठते थे। उन दिनों अभी गुरुजी के शुरू के दिन थे। अभी उनकी फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ रही थी। पंजाब में तो हो गई थी पर पंजाब के बाहर धीरे धीरे बढ़ रही थी। और मॉडल टाउन में उनके घर में मुश्किल से जब भी हम लोग जाते थे तो कोई संगत का समय नहीं था। जब भी आप चले गए तो 20-25 आदमी रहते थे, वहीं पे हम लोग संगत करते थे, लंगर करते थे और उसके बाद चले आते थे। एक गिलास पानी लेते हो। इसी तरह फिर गुरुजी से संपर्क बना रहा और जालंधर में स्टे के दौरान गुरुजी हमारे घर भी कई बार आए और घर आते थे तो बड़े इनफॉर्मल तरीके से आते थे। अपना बुशर्ट पैंट पहन के आ जाते थे और हमारे यहाँ बैठते थे और आंटी को पहले से बता देते थे कि खाना क्या बनाना है। वो मेनू अपना बता देते थे, उसी के मुताबिक सावित्री जो है वो अपना खाना बनाती थी और गुरुजी बस हम तीनों रहते थे। गुरुजी आराम से खाना खाते थे, चले जाते थे। पीयूष की जो मेरा छोटा बेटा है उसकी शादी मैंने जालंधर से ही की थी, तो उसमें जो रिसेप्शन हुआ था उसमें भी गुरुजी आए थे और ठंडा दे दिया तुमने। रिसेप्शन में भी आए थे और उन्होंने दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया था। इस तरह से गुरुजी से हम लोगों का जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ता गया और जालंधर में कुछ ये बताना चाहूँगा कि जालंधर की पोस्टिंग मेरी बहुत मतलब मेरे जीवन के टफेस्ट असाइनमेंट था शायद वो। 1987 to 91 में वहाँ जालंधर में था और इस अवधि में मतलब उस समय टेररिज्म अपनी चरम सीमा पे था। टेररिज्म वाज एट इट्स पीक इन पंजाब दोज डेज। सो आई मीन आई वाज आल्सो अंडर कांस्टेंट थ्रेट व्हेनेवर आई वाज ऑन टूर। तो मुझे याद है एक ऐसी घटना हुई, एक दो घटनाएं का ही बस जिक्र करना चाहूँगा। ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी हुई। एक बार मैं बॉर्डर पे इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ था तो बटालियन हेडक्वार्टर्स में ठहरा था, फिर वहाँ से सीमावर्ती चौकियों का निरीक्षण करने चला गया। एक जगह थी 30 जयमल सिंह, उसको लोग शॉर्ट में TJ सिंह कहते थे। TJ सिंह की चौकी का मुआयना करने गया और फिर मुआयना करके मैं लौट रहा था। तो चौकी तक पहुंचने के लिए एक बॉर्डर पे एक व्यवस्था होती है, शायद आप लोग ज़्यादातर लोग शायद नहीं जानते होंगे। DCB यानी डिच कम बंद होता है। एक बांध होता है और उसके आगे एक डिच होती है, एक तरह का एंटी टैंक डिफेंस है। तो उसके आगे एकदम हमें जाना था और चौकी का हमने निरीक्षण किया। कई चौकियों, 2-3 चौकियों का निरीक्षण करते हुए जब मैं लौट रहा था उस समय तक काफ़ी शाम हो गई थी और मुझको जाते हुए आतंकवादियों ने देख लिया था कि IG साहब इधर गए हुए हैं। और डिच के बगल में जो बंद था, बंद पे उन्होंने फटाफट आए, करीब 4 आदमी आए। उन्होंने जल्दी से वहाँ गड्ढा बनाया, अपनी LMG माउंट की और ये उन्होंने प्लान बनाया कि लौटने का रास्ता मात्र यही है, IG इसी रास्ते से लौटेंगे तो इनको एम्बुश किया जाएगा। शाम को मैं जब लौट रहा था तो लौटते समय कमांडेंट, हम लोग जीप में बैठे थे, कमांडेंट गाड़ी चला रहे थे और मैं उनके बगल में बैठा था। तो जब हम लोग चलाते चलाते कमांडेंट के एकदम से ध्यान में आया, उन्होंने कहा कि सर एक शॉर्टकट है, अभी रास्ता खुला नहीं है, थोड़ा सा ख़राब है,
आप कहिए तो उधर से चले चलें। मैंने एकदम कहा भाई तुम्हारे ऊपर है, जिधर से चाहे ले चलो, बटालियन हेडक्वार्टर जाना है। तो रास्ता बदल दिया उन्होंने, और रास्ता वो अभी रेगुलर रास्ते को छोड़ के एक कच्चे रास्ते से जो थोड़ा ख़राब था पर छोटा रास्ता था, उसको उन्होंने ले लिया। नतीजा ये हुआ कि जो टेररिस्ट एम्बुश लगाए बैठे थे वो खिसिया गए कि आईजी इधर आने वाले थे और इधर से आए नहीं, पर उन्हें कुछ तो करना ही था। शाम का जो बीएसएफ पेट्रोल उधर से जा रहा था, एक 4 आदमियों का पेट्रोल जा रहा था, तो उसको उन्होंने फिर देखा कि आईजी नहीं मिले तो इसी बीएसएफ के पेट्रोल को ही लिया और उन पर गोली चलाई, उसमें 2 जवान मारे गए थे। फिर दूसरे दिन सवेरे मैं जब निरीक्षण करने गया तो मैंने ये देखा कि इसी रास्ते तो मुझे लौटना था। फिर हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि सर ये एम्बुश तो असल में आपके लिए लगा था, पर आप नहीं मिले तो उन्होंने बीएसएफ के जवानों को फिर 2 को मार गिराया। तो ये जो मतलब लास्ट मिनट मेरे जो प्रोग्राम में परिवर्तन हुआ और कमांडेंट के दिमाग में ये बात आई, मैं समझता हूँ ये गुरुजी का ही कुछ संकेत रहा होगा कि भाई इधर से मत ले जाओ प्रकाश को, वरना उसको खतरा हो सकता है। तो गुरुजी का जब आपके ऊपर हाथ आ जाता है, वरद हस्त होता है, तो फिर वो किस तरह से और कब आपको कैसे बचाते रहें इसका कोई ठिकाना नहीं। इसी तरह जब पंजाब में तो मेरी पोस्टिंग 4 साल तक मैं वहाँ रहा, तो 4 साल में एक समय ऐसा भी आया कि जब मुझे पंजाब पुलिस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि साहब आपके दोनों बेटों को खतरा है और दोनों बेटों को या तो मार दिया जाएगा या तो उनको किडनैप कर लेंगे। मैं बड़ा चिंतित हुआ कि भाई हमारे ऊपर तो, हम तो अपने ऊपर सब खतरा ले रहे हैं, अभी हमारे बेटों पे आ गए। तो खैर मेरा बड़ा बेटा उस समय पुलिस नौकरी में आ चुका था और धौलपुर में तैनात था एज एसपी। तो मैंने उसको कहा भाई बेटे देखो ऐसा है, तुम तो एसपी हो और तुम अपनी सुरक्षा का इंतजाम जरा सुदृढ़ कर लो ताकि कोई बात होने ना पाए। और छोटा बेटा पीयूष जो था वो बेंगलोर में था एक प्राइवेट कंपनी में। फिर मैंने वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिखा कि ऐसी ऐसी बात है, ज़रा उसकी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। तो कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई, पर एक बार कुछ सरदार जरूर कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में पीयूष के घर के सामने देखे गए थे और जब तक कंट्रोल रूम की गाड़ी आती तब तक वो भाग लिए थे। खैर ईश्वर की कृपा से कहिए गुरुजी की दया रही, दोनों बेटों को भी कुछ नहीं हुआ और मेरा 4 साल का टेन्योर वहाँ एक सुरक्षित निकल गया। जबकि मुझको मेरे साथ कई जैसे वारदातें हुई, मैं सबका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, पर सब में कहीं ना कहीं गुरुजी का संरक्षण था, उनका आशीर्वाद था, मैं बराबर बचता गया। पंजाब से पोस्टिंग के बाद फिर मैं वहाँ से असम चला गया था और असम से फिर यूपी आ गया था। तो इस दौरान जब मैं असम में रहा और यूपी में रहा, कुल मिला के करीब 2 साल का ये पीरियड था। उस समय तो गुरुजी से ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि मैं दिल्ली से दूर था और पंजाब से भी दूर था। बाद में जब मैं डायरेक्टर जनरल बीएसएफ होके दिल्ली आया तो गुरुजी उन दिनों संगत दिल्ली में अंपायर स्टेट में करते थे। गुरुजी ने अंपायर स्टेट में कोई बीएसएफ का अधिकारी गया तो उससे कहा कि देखो प्रकाश को खबर करना कि मैं यहीं पे हूँ आजकल। उनकी खबर हुई, फिर मैं उनके पास गया और उसके बाद रिटायरमेंट तो मेरा जल्दी हो गया था क्योंकि उन दिनों 58 साल में ही रिटायर होते थे। रिटायरमेंट के बाद फिर मैं बराबर एक जीवन की दिनचर्या बन गई थी कि रोज़ मतलब हफ्ते में 2 बार तो गुरुजी के यहाँ जाना ही है और अगर 2 बार से ज़्यादा बुलावें तो 2 बार से 3 बार भी जाना है। उन दिनों अंपायर स्टेट में ज़्यादा जगह होती नहीं थी, करीब मैक्सिमम 150-200 लोगों की जगह होती थी। तो गुरुजी ने बहुत लोगों का दिन बांध दिया था कि तुम सोमवार को आओगे, तुम मंगल को आओगे। हमारे लिए कोई बंधन नहीं था, कभी भी 2 दिन आ सकते हैं और 2 दिन के अलावा भी कभी कभी कह देते थे कल फिर आ जाना। तो हम लोग जाते थे, बड़े शौक से जाते थे। बीच में कभी कभी हमें याद है जब हमारे ग्रैंडसन्स जो अमेरिका में रहते हैं जब हिंदुस्तान आते थे तो वो भी हम लोग के साथ जाते थे। अब बड़ी ख़ास बात यह है कि संगत में जाने में हम लोग तो खैर मतलब जिस दिन गुरु जी के यहाँ जाना रहता था सवेरे से ही घर में एक एक्साइटमेंट रहता था कि आज गुरु जी के यहाँ जाना है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा, बहुत लोगों से मुलाकात होगी, गुरु जी की संगत सुनेंगे वगैरह वगैरह। तो जो आश्चर्य की बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पोते उस समय कोई 8 साल के 6 साल के रहे होंगे, पर वो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड रहते थे कि गुरु जी के यहाँ जाना है, गुरु जी के यहाँ जाना है और वहाँ जाके बड़े खुश रहते थे। मैं बार बार सोचता था कि ये बच्चे अमेरिका में पल रहे हैं, ये तो वीडियो गेम्स और क्या क्या सब देखने के आती है, यहाँ सत्संग में इनका मन कैसे लगता है और कैसे ये आने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था, पर ये फैक्ट है कि बच्चे बड़े उत्साहित रहते थे। और वहाँ पे जब
प्रसाद बढ़ता था चाय के रूप में, तो प्रसाद ये बांटते थे, फिर चाय उठाते थे। उसमें कभी कभी अजीब अजीब घटनाएं हो जाती थी। बच्चे थे, ज़्यादा इनको समझ में आता नहीं था। किसी ने अपने चाय का प्याला बगल में रख दिया कि बाकी बाद में चुस्के लेंगे, तो वो उठा लेते थे। तो कहते भाई रुक जाओ, अभी जरा पूरा प्रसाद ग्रहण करने दो। तो बड़े, कहने का मतलब है कि बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते थे, बड़े इंटरेस्ट से जाते थे। उन दिनों अंपायर स्टेट में जो संगत होती थी मतलब थोड़े ही लोग होते थे, पर एक तरह का फैमिली एटमॉस्फेयर था। सब लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से जुड़ गए थे, एक परिवार सा बन गया था। और इस परिवार को गुरुजी कभी-कभी मतलब अच्छा खासा इसका प्रोग्राम करते थे। प्रोग्राम ऐसा किया जैसे उन्होंने कभी कह दिया कि किसी शादी में जाना है, चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास कहीं जगह थी। एक बार शादी में ले गए तो मालूम हुआ 30-40 गाड़ियों का काफिला चला जा रहा है, और गुरुजी पूरे पूरे मतलब सारा इंतजाम उस काफिले का गुरुजी खुद ही करते थे। कौन आगे चलेगा, कौन बाद में चलेगा, फिर कहाँ पे रुक के चाय पिया जाएगा, सारे डायरेक्शंस वही देते थे। मतलब हम लोग कार में जरूर बैठ के जाते थे, पर पूरे कहिए कि कॉन्वॉय इंचार्ज गुरुजी ही रहते थे कि कहाँ पे क्या होना है। और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ उस समय देखने को मिलती थी हम लोगों को कि गुरुजी में प्रशासनिक क्षमता भी कितनी अच्छी है। उन दिनों अंपायर स्टेट में प्रसाद खूब मिलता था। मतलब एक बार आप गए तो समोसा मिला, फिर गए तो कहीं मिर्ची मिली, फिर गए तो हलवा मिला। मतलब आनंद आ जाता था प्रसाद खा के ही आनंद आ जाता था, और लंगर खा के तो फिर कहना ही क्या है। और लंगर के बाद फिर ये होता था कि लोगों को कहते थे, धीरे धीरे कहते थे लोगों को जाने को अक्सर कि भाई अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। सबका नाम ले लेके कहते थे अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। इस तरह करके बारी बारी से लोगों को भेजते रहते थे। पर हम लोग को इतना अच्छा लगता था कि मुझे याद है हम लोग वहीं कभी कभी तो खंबे के पीछे छिप जाते थे कि गुरुजी न देखें, नहीं तो देख लेंगे तो कहीं कह दें चले जाओ। पर खैर खंबे के पीछे कहीं भी बैठे, पर गुरुजी को तो सब पता ही रहता था, और गुरुजी देखते ही रहते थे। उनको पता रहता था कौन कहाँ बैठा है। तो एक एक बड़ी अजीब घटना हुई थी, क्योंकि सब लोगों को धीरे धीरे वो निपटाते जा रहे थे गुरुजी, और आखिर में मुश्किल से 7-8 लोग बच गए थे। हम थे, और एक कर्नल जोशी थे, और कुछ और लोग थे। तो हम लोग आपस में मतलब एक गोलाई बना के हम लोग खड़े होके बातचीत कर रहे थे। गुरुजी पहले तो बैठे थे, फिर वो भी वहीं आ गए, वो भी वहीं खड़े हो गए। थोड़ी देर हम लोग के बात सुनते रहे। उसके बाद गुरुजी ने एकदम से मेरा नाम लिया। नाम लेने की बात मैं यूँ कह रहा हूँ क्योंकि गुरुजी हमेशा सबको अंकल आंटी कह के ही बुलाते थे। जब नाम लिया तो मैंने सोचा पता नहीं आज गुरुजी नाम कैसे ले रहे हैं। तो उनका प्रकाश, मैंने उनकी तरफ देखा तो उनका अपना हाथ फैलाओ, तो मैंने हाथ फैला दिया। जब मैंने हाथ फैला दिया तो गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर उठाया आसमान की तरफ, और उनके हाथ में कोई चीज़ आई, और वो हाथ उन्होंने मुट्ठी बंद करके मेरे हाथ में दे दिया। अब मैंने देखा कि मेरे हाथ में क्या है। तो मेरे हाथ में एक बड़ा सा लड्डू था, बड़ा सा लड्डू था, बड़ा ओवर साइज लड्डू था, जो आमतौर पे हम लोग खाते हैं उसका कम से कम 2.5 गुना बड़ा था। और वो लड्डू उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। लड्डू मैंने हाथ में ले लिया तो लड्डू में बड़ी फ्रेगरेंस थी, बड़ी महक थी, सुगंध कहिए उसको। और गुरुजी ने कहा कि इसको तुम घर ले जाओ, और घर ले जाके परिवार के लोगों में बांट देना, और सबको खिला देना, ये प्रसाद है। तो मैंने उसको बड़े संभाल के रख लिया, और बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने साफ रुमाल थी मेरे पास, उसमें मैंने बांध दिया और घर जाने लगा। तो फिर मतलब पंकज मेरा बेटा उन दिनों वहीं हुडको पैलेस में रहता था, उसको मैंने फ़ोन कर दिया कि भाई तुम सड़क पे आ जाना, क्योंकि रात को देर हो गई है, अब मैं घर में नहीं आ पाऊंगा, तुम प्रसाद दे लेना। तो उसको मैंने प्रसाद दिया। फिर घर चले गए हम। घर में हमारे बड़े भाई और भाभी थे, उन लोगों को भी मैंने प्रसाद दिया। अब वो प्रसाद ऐसा था कि मैं उस प्रसाद को लेकर जहाँ जाऊँ, या मैं जिस चीज़ को भी स्पर्श करूँ, अगर मैंने तौलिया में हाथ छुआ तो तौलिया में सुगंध आ गई, तकिया पे हाथ रखा तो तकिए पे सुगंध आ गई, बिस्तरे पे बैठा तो बिस्तरे पे सुगंध आ गई। जहाँ जहाँ गया मैं सुगंध आती गई, मतलब सारा घर में मेरे सुगंध व्याप्त हो गई। उस लड्डू से इतनी पावरफुल फ्रेगरेंस आ रही थी। तो खैर उस लड्डू को हमने संभाल के रखा, और हमारी पत्नी ने, जो मेरे बगल में बैठी, इन्होंने फिर उसको एक शीशे के एक छोटे से जार में रख दिया कि आप लोगों को खास मौके पे ही ये हम प्रसाद देते रहेंगे। उन्होंने रख लिया और उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को देती रहीं।
तो हम लोग को थोड़ा शक था कि ऐसा ना हो कि बहुत दिन बाद खराब हो जाए, पर देखा खराब नहीं हुआ। वो उसको तो हम लोग बचा बचा के खाते रहे कि गुरुजी का प्रसाद है, खराब नहीं होगा, चलो इसको रखे रहो। आप विश्वास नहीं मानेगा, वो लड्डू हमारे साथ 4 या 5 साल रहा। और जब खत्म होने लगा, आधे से ज़्यादा खत्म हो गया था, तो हमारी पत्नी बड़े किफ़ायत से उसके दाने गिन गिन के देने लगी कि अब 2 दाना मिलेगा, 1 दाना मिलेगा, इस तरह करके अब दाने में जब देने लगी तो खैर चलता रहा। किसी तरह 5 साल तक उन्होंने खींचा, उसके बाद तो ख़त्म ही हो गया। और जब ख़त्म हो गया तो फिर अब उसमें कुछ नहीं बचा, तो उसमें बस उसकी मिश्री थी, और वो जार के अंदर उंगली घुमा के उसको उसी को चटा देती थी कि चलिए थोड़ा इसका चाट लीजिए, कुछ जो कुछ भी इसका बचा है थोड़ा सा मिल जाएगा। तो जब भी अब किसी खास मौके पे जाएं, बच्चे कहीं इम्तहान के लिए जाएं या हम लोग किसी खास जगह जाएं, तो उसका स्वाद ले लेते थे। तो कहने की बात यह है कि वो एक ऐसा प्रसाद गुरुजी ने दिया था जिसको हम लोग 5 साल तक बचा बचा के खाते रहे। उसमें न फंगस लगा, न किसी किस्म की खराबी आई। हमने एक दोस्त से पूछा कि अब जब अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि ऐसे हमें प्रसाद दिया था गुरुजी ने, तो दोस्त का ये कहना था कि सर ऐसा है कि ये तो कहीं देवताओं का यज्ञ हो रहा होगा, वहीं से गुरुजी ने ये प्रसाद लिया होगा, वरना यह पृथ्वी का बना कोई प्रसाद इस तरह तक 4-5 साल तक नहीं चल सकता। तो वो कहीं कहाँ से आए हो मैं तो नहीं जानता, बहरहाल वो मतलब मेरे लिए तो ईश्वर का ही प्रसाद था जो गुरुजी ने दिया, और वो 4-5 साल तक मेरे साथ रहा। तो ये एक ऐसी विचित्र घटना हुई, मतलब जिसको कोई रैशनल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। अच्छा, वहाँ अंपायर स्टेट से अक्सर गुरुजी हम लोग को बड़े मंदिर ले जाते थे। बड़े मंदिर उन दिनों अभी बन रहा था, पर यह है कि बैठने लायक हॉल बन गया था, अंदर हम लोग बैठते थे। तो सबको नहीं ले आते थे, बस जब काफ़ी भीड़ छट गई है, 20-30 लोग बचे हैं, तो कहते हैं चलो सब लोग अपनी अपनी कार में बैठो, चलो बड़े मंदिर। अब गुरुजी का कहना है तो ठीक है, हम लोग सब लोग, अब रात को मालूम हुआ 11 बजे हम लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं। वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर तो कुछ होता रहा, बात तो हुई। उसके बाद गुरुजी कहते हैं लंगर लगाओ। अब हम लोग बड़े चक्कर में पड़ते थे कि अभी तो लंगर अंपायर स्टेट में खा लिया है और अब लंगर फिर यहाँ बड़े मंदिर में भी खाएंगे। तो धीरे से गुरुजी से कहते थे गुरुजी लंगर तो खा चुके हैं। कहने नहीं, फिर से खाओ, फिर से खाओ। गुरुजी का आदेश था तो फिर से खाते थे। अब फिर से खाते थे। अब वो गुरुजी का चूंकि प्रसाद था, इसलिए वो दोबारा खाने से भी, लंगर खाने से वो हजम हो जाता था, और कभी ये नहीं लगा कि नहीं पेट भारी हो गया या अपच हो गया कैसे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं लगा, बड़े आराम से। और फिर वहाँ से 12-1 बजे तक छूटते थे, तो पर कभी ये नहीं लगा था कि देर हो गई। मतलब इतना आनंद आता था कि चलो कोई, मतलब वो अगर 2 भी बज जाए, 3 भी बज जाए, तो कोई ये नहीं लगता था कि घर जाने की जल्दी है। गुरुजी का कुछ ऐसा मैग्नेटिज्म था, कुछ इतना गुरुत्वाकर्षण था, मतलब उससे एकदम, मतलब हम लोग लगते थे कि यहाँ जितना अधिक समय बीत जाए उतना ही अच्छा है। इस तरह करके अंपायर स्टेट के दिन हम लोग के बीतते रहे। फिर धीरे धीरे बड़ा मंदिर बन गया। तो बड़ा मंदिर तो खैर बाद में बना, गुरुजी के जाने के बाद, गुरुजी के जाते जाते बन गया था, हाँ बन गया था। और फिर बाद में हम लोग बड़े मंदिर में जाने लगे। बड़े मंदिर में फिर धीरे धीरे संगत बढ़ती गई, और बड़े मंदिर का बहुत, अब गुरुजी को तो निर्वाण प्राप्त किए हुए करीब 9-10 साल हो रहे हैं। 2007 में निर्वाण हो गया था उनका। तो खास बात यह है कि बड़े मंदिर में जब गुरुजी के जीवन काल में जब तक वो थे, तब तक तो भीड़, मतलब अंपायर स्टेट में तो मैं कहूँगा एवरेज भीड़ 150-200 की रहती थी, और बड़े मंदिर में थोड़ा ज़्यादा होने लगी, 300, 400, 500, 1000 तक होने लगी। अब उसके बाद जब गुरुजी के निर्वाण होने के बाद, निर्वाण प्राप्त होने के बाद मैं देख रहा हूँ भीड़ बढ़ती जा रही है। और अब तो मुझे लगता है कि शिवरात्रि के दिन गुरुजी का जब जन्मदिन होता है, तो वो भीड़ मैं समझता हूँ कितनी 20,000, 30,000 पहुँच जाती, कितनी पहुँच जाती, कोई उसकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ तो मंदिर के आउटर गेट से के सड़क के दोनों तरफ लाइन लगी है, और करीब 1 किलोमीटर पहले से गाड़ियों की पार्किंग शुरू हो जाती है। और कितनी गाड़ियां कहाँ कहाँ अंदर कंपाउंड में जगह ले लेके सब कंपाउंड में गाड़ियां पड़ी रहती, कितने हजार गाड़ियां रहती हैं और कितने हजार लोग होते हैं, उसकी गिनती करना मुश्किल है। पर मतलब 30-40 हजार तक आदमी पहुंच जाते हैं, इतने ज़्यादा लोग आते हैं कि मतलब भीड़ को संभालना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और फिर अंदर पहुंच के दर्शन करने में अलग एक दिक्कत होती है। खैर मैं तो जैसे तैसे पहुंच जाता हूं, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं इसलिए ले जाते हैं, पर आम आदमी को काफ़ी दिक्कत होती है। पर मैं देखता हूं लोगों को इतनी आस्था रहती है गुरु जी के प्रति, इतनी भक्ति है और इतना विश्वास है कि गुरु, मतलब सब कुछ दिक्कत सहते हुए भी मैं समझता हूँ
लोगों को कम से कम 3 घंटे लगते होंगे मंदिर में घुसने में, वहाँ पहुँचने के बाद भी, पर वो उतनी दिक्कत करके भी पहुँच जाते हैं और फिर दर्शन करके और लोग जाते हैं। तो ये गुरुजी की ये महिमा भी नहीं समझ में आई। हालांकि गुरुजी कहते थे, कुछ लोगों से कहते थे, मुझसे तो नहीं, पर दूसरे लोग बताते हैं, कहते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो देखना इतनी भीड़ होगी कि तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। वही स्थिति है, अब इतनी ज़्यादा भीड़ बड़ी मंदिर में हो रही है। और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जगह जगह, मतलब मैं सुनता हूँ कहीं सिएटल में, कहीं सिंगापुर में, जगह जगह, लंदन में, जगह जगह संगत होने लगी है, जो पहले जिसका पहले हम लोग जिक्र नहीं सुनते थे। तो इस तरह से गुरुजी की कृपा, देखिए कृपा के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। गुरुजी की कृपा, अगर आप चाहते हैं गुरुजी की कृपा हो, जैसे गुरुजी, हम लोग संगत के लिए जाते थे तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि देखिए, मन में कोई संशय लेके मेरे पास मत आओ, संशय लेके, दुविधा लेके मत आओ, रिजर्वेशंस लेके मत आओ, इफ्स एंड बट्स, वो कहते थे इफ्स एंड बट्स लेकर मत आओ। और कहते हैं जैसे तुम चप्पल बाहर उतार के आते हो, उसी तरह से अपने जो संदेह है वो भी बाहर उतार के आया करो। कहने का मतलब है कि गुरुजी के पास जब आप जा रहे हैं तो गुरुजी पे पूरा विश्वास रखिए, विश्वास के साथ जाइए, समर्पण की भावना से जाइए। समर्पण से मेरा मतलब सरेंडर की भावना से, कि दैट यू सरेंडर योरसेल्फ अनटू हिम एंड यू हैव कंप्लीट फेथ इन हिम। तो विश्वास के साथ जाइए, श्रद्धा के साथ जाइए, समर्पण की भावना से जाइए, तब तो उसका लाभ होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शुरू में श्रद्धा नहीं थी, पर जाते जाते फिर ऐसा ऐसे अनुभव होने लगे कि उनको भी श्रद्धा हो गई। पर वो कहते हैं श्रद्धा मतलब इफ्स एंड बट्स लेके मत आओ। और जो प्रसाद के रूप में जो चाय मिलती थी, वो कहते थे ये चाय नहीं, इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। और प्रसाद के रूप में ही, मैंने तो हमेशा प्रसाद के रूप में ही ग्रहण किया, और सब लोग इसी तरह से ग्रहण करते थे। पर कुछ लोग ऐसे सिरफिरे होते हैं, वो कहते हैं मैं चाय नहीं पीता। अब जैसे एक बार वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने देखा गुरुजी के यहाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखा। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जब आए तो उनको चाय जब प्रसाद के रूप में दी गई तो उन्होंने पिया ही नहीं। लोगों ने कहा भाई ये चाय नहीं है, ये प्रसाद है, ग्रहण कर लीजिए। पर वो जरा जिद्दी आदमी थे, थोड़ा खपती आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं, हम तो चाय नहीं पीते, और नहीं पिया। खैर, अब नहीं पिया तो नहीं पिया, उनको उसका लाभ नहीं मिलना था, उनका आशीर्वाद नहीं मिलना था। पर ये है, हम लोग चाय को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। और मैं तो हमेशा प्रसाद, जब उसको चाय को ग्रहण करता था तो अपने मन ही मन बोलता था कि गुरुजी आपका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इससे मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क सब शुद्ध करिए, और मेरे शरीर में जो विकार हो उसको निकाल दीजिएगा। ये मन ही मन बोलते हुए मैं तो हमेशा मैंने चाय ग्रहण किया। और उनका प्रसाद में, मतलब चाय के, अगर केवल चाय सोचिए तो चाय, उनके प्रसाद में जो स्वाद होता था वो बाहर किसी की चाय में मैंने आज तक नहीं देखा। और उनका प्रसाद ग्रहण करने के बाद कई बार ये इच्छा होती थी कि दोबारा भी मिल जाए तो और अच्छा है। पर यह प्रसाद दोबारा तो नहीं मांगा जाता है, पर कभी कभी इत्तेफाक की बात होती है, संयोग से अगर जो भी व्यक्ति या आदमी या औरत जो भी सर्व कर रहा है, अगर वो आपके सामने आ गया और उसने चाय बढ़ाई आपको, तो बड़े खुशी से ले लेते हैं कि शायद मेरे मन में इच्छा हो रही थी दोबारा पीने की, तो गुरुजी ने दोबारा भेज दिया। तो दोबारा भी चाय पी के, हालांकि मैं चाय बहुत कम पीता हूँ, पर उनके यहाँ दो बार पीने में बड़ा आनंद आता था। और प्रसाद भी, और जो लंगर भी जो मिलता था उसमें भी एक ऐसा स्वाद होता था जो बहुत ही मतलब रुचिकर होता था, अच्छा लगता था। इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। तो इस तरह से हम लोग का दिन बीतते गए। गुरुजी का आशीर्वाद हम लोग के साथ, हम लोगों के साथ तो शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मेरे परिवार में जो लोग भी कोई आते थे, जो भी कोई हमारे घर आता था, अगर कभी कोई समस्या लेके आता था और उस समस्या का मेरे पास कोई समाधान नहीं होता था, तो मैं उससे कहता था देखो भाई, ये मैं तो नहीं जानता इसमें क्या होना चाहिए। ऐसा है, मैं गुरुजी मेरे हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है, तुम चलो उनके पास, और अगर गुरुजी की कृपा हुई तो तुम्हारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अशोक या एमपी सिंह, जैसे आप लोग उनको एमपी सिंह के नाम से जानते हैं, मैं तो घर के नाम अशोक से बुलाता हूँ। तो अशोक भी इसी तरह एक बार आए थे, वो कहने लगे चाचा देखिए, वो नीतू को अस्थमा की शिकायत है, और हम हिंदुस्तान दुनिया भर का इलाज करा चुके हैं, अमेरिका का जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो भी करा लिया, पर वो ठीक नहीं हो रही है। 2 बार हम हैदराबाद भी आए, हैदराबाद में कोई आदमी मछली का इलाज करता था, उसको भी करा लिया, फिर भी नहीं ठीक हो रही है। मैंने कहा देखो अशोक, डॉक्टर वगैरह के पास जब तुम इतना इलाज करा चुके हो तो डॉक्टर के पास जाने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, पर एक गुरुजी हैं उनके यहाँ मैं जाता हूँ, अगर तुम
कहो तो तुमको भी ले चलें वहाँ पे, शायद गुरुजी की कृपा हो जाए तो बिटिया तुम्हारी ठीक हो जाएगी। तो अशोक उस समय तक गुरुजी को जानते थे, अब वो मरता क्या ना करता, वो तो हर तरफ से हार चुके थे। उनका ठीक है चाचा चलते हैं। फिर गुरुजी के यहाँ गए। अशोक की भी पवित्र आत्मा थी, गुरुजी ने पहचान लिया और उनको भी आशीर्वाद दिया। और फिर उन्होंने बेटी के इलाज के लिए जो तरीका बताया वो शायद अशोक कई बार बता चुके होंगे, इसलिए उसको मैं नहीं दोहरा रहा हूँ। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि उनकी बेटी जो थी वो ठीक हो गई और उसके बाद से गुरुजी से अशोक भी जुड़ गए। फिर अशोक के साथ सिंगापुर में कई और एक एम्बेसडर साहब थे प्रेम सिंह, वो जुड़ गए। हमारे परिवार में कई लोग हमारा देखा देखी फिर और लोग भी जुड़ते चले गए। एक बार हम लोगों ने हिसाब लगाया कि हमारे परिवार में कितने लोग, तो करीब 44-45 लोग हम लोगों ने गिना कि ये सब लोग गुरुजी के भक्त हो चुके हैं। और आज भी संगत मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 8-10 लोग तो सुन ही रहे होंगे हमारे परिवार के ही, बाकी लोग तो खैर और जो जिनको निमंत्रण दिया है वो लोग सुन ही रहे होंगे। इस तरह से जीवन चलता गया और मतलब गुरुजी की दया अनेकों रूप से हम सब लोगों के ऊपर रही। और जब भी कोई कष्ट हुआ तो गुरुजी के पास हम लोग जाते थे और कष्ट बताते थे और फिर वो कष्ट का उपाय वो खुद ही ढूंढ लेते थे। छोटी छोटी घटनाएं तो बहुत सारी हुई, मैं कहाँ तक बताऊं, 1-2 घटनाएं बता देता हूँ। एक बार मेरे घुटने में तकलीफ होने लगी, ये कब बात करीब मैं समझता हूँ 15 साल पहले की होगी। डॉक्टर के पास में गया तो ऑर्थोपेडिक ने तो देखा, उसके बाद कहा देखिए सिंह साहब अब आप कमोड पे वेस्टर्न स्टाइल से बैठिएगा, इंडियन स्टाइल से मत बैठिएगा, पलथी मार के ज़मीन पे मत बैठिएगा, आप हमेशा कुर्सी पे बैठिएगा वगैरह वगैरह। उन्होंने हमको बहुत सारे एहतियात बता दिए। अब मुझे बड़ी दुविधा हुई कि भाई ये तो इतने सारे इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और गुरुजी के यहाँ तो हम लोग जाते हैं तो लाइट जला दो, बहुत हल्का लग रहा है, लाइट जला के फिर से देखो, ट्यूबलाइट ही जला दो। तो हम लोग फिर गुरुजी को पास गया, मैं गुरुजी को बताया कि गुरुजी देखिए ऐसी बात है और ऑर्थोपेडिक ने कहा है कि आपको ज़मीन पे नहीं बैठना और मैं तो आपके यहाँ हमेशा ज़मीन पर ही बैठता हूँ। तो गुरुजी ने सुन लिया, कहा कुछ नहीं लिए, पर उन्होंने उसका उपाय कर दिया और 15 साल हो गए मैं तो ज़मीन में ही बैठता हूँ संगत में। और ज़मीन पे बैठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बैठता हूँ, संगत हो या कहीं घर पे बैठना हो कोई दिक्कत नहीं है। घुटने का इलाज गुरुजी ने सुनकर ही कर दिया। इसी तरह मेरी पत्नी को एक बार हुआ कि इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था। तो कोई इस तरह काम करने के पहले मैंने सोचा कि ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो ऑपरेशन कराने के पहले मैंने सोचा डॉक्टर साहब से ऑपरेशन कराने के पहले गुरुजी का आशीर्वाद ले लिया जाए। तो गुरुजी के पास मैं गया, मैंने बताया गुरुजी ऐसी बात है, अब हम ठीक है आ जाओ। क्या करते हैं, गुरुजी को मैंने बताया कि गुरुजी ऐसी बात है और ऑपरेशन के लिए कहा है डॉक्टर ने। तो मैंने तो केवल सूचना के लिए बताया था, पर गुरुजी ने अपनी तरफ से कह दिया नहीं ऑपरेशन मत कराओ। अब हम लोगों ने सोचा कि अब गुरुजी ने कहा है ऑपरेशन मत कराओ तो नहीं कराएंगे, और नहीं कराया ऑपरेशन, नहीं कराया। पर गुरुजी ने शायद उसको जो भी स्टोन था उसको ठंडा कर दिया, छोटा कर दिया, उसको इमोबिलाइज कर दिया, क्या किया ये तो मैं नहीं जानता। पर वो आज भी मेरे बगल में बैठे हैं बड़े आराम से और उनको गॉल ब्लैडर के स्टोन ने से कोई परेशानी नहीं हुई। तो इस तरह से छोटी छोटी कृपा होती रही। पर एक बहुत बड़ी कृपा हुई जो उसका भी शायद उल्लेख करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी जो कृपा हुई थी ये हुआ कि 2011 में मैं यूएसए गया था और जून के महीने में गया था और ये था कि हम लोग जुलाई में लौट आएंगे। तो जून के महीने में मैं गया था वहाँ पे। तो फिर ये प्रोग्राम बनाया था मेरे बेटे ने, पीयूष ने, कि हम लोग पापा ऐसा है कि आपको 5 तारीख को फ़्लाइट लेना है इंडिया के लिए वापस। तो ऐसा है कि 4 तारीख को शिकागो में अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे देखेंगे वहाँ पे, और उसके पहले 1 तारीख को चलते हैं, 2, 3, 4 वहीं रहेंगे और फिर 5 तारीख को आप इंडिया चले जाइएगा, आप और मम्मी चले जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग सिंसिनाटी में थे, सिंसिनाटी से बाय रोड आए, शिकागो आए, शिकागो में एक जगह ठहरे और फिर ये हुआ कि अब यहाँ से हम लोग 5 तारीख को जाना है। पर कुछ ऐसा हुआ कि 1 तारीख को हम लोग आए थे, 2 तारीख को मेरी तबीयत कुछ ख़राब होने, कुछ मतलब मुझे मामूली फीवर वगैरह हुआ, कुछ दवा घर में ही हमारे जो डॉटर इन लॉ थे उन्होंने दवा दिया
दवा हमने खाया पर तबीयत ठीक नहीं, 3 को कुछ और तबीयत खराब हो गई मुझे। मैं बाथरूम गया था तो बाथरूम से लौटने लगा तो मैं लौट नहीं पा रहा था। फिर मेरे पोते मुझको वहाँ से पकड़ के ले आए और उठा के लाए। 4 तारीख को एकदम से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी, ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरे चेहरे से कुछ ब्लैंक लुक आने लगा और पीयूष मेरा बेटा जो है वो काफ़ी परेशान हो गया। फिर उसने वो मुझे हॉस्पिटल, चश्मा चमक रहा है ना? ठीक है, चमक रहा है भाई। ठीक है। तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया उसने 4 तारीख को कि पता नहीं पापा क्या तबीयत हो गई, ख़राब हो गई। तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरी स्पीच जो है वो मैं साफ बोल नहीं पा रहा था, मेरी आवाज़ लटपटा रही थी और मुझसे अपना नाम भी पूछे तो मैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से अपना नाम प्रोनाउंस कर रहा था। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया मैं 4 तारीख को एडमिट हो गया। 4, 5, 6 में वहाँ एडमिट रहा। मतलब उस दौरान मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं अपनी वाइफ को भी नहीं पहचान पा रहा था, किसी को नहीं, मतलब बल्कि यूँ कहिए कि 4, 5, 6 को मुझे उन 3 दिनों का कोई होश नहीं है कि मेरी क्या हालत थी, मेरे क्या टेस्ट हुए, मैं किससे मिला, मैं खाना खाया नहीं खाया, सोया नहीं सोया, मुझे 4, 5, 6 का कोई भी मेमोरी है ही नहीं। जो कुछ 4, 5, 6 के बारे में बस यही जानता हूँ। मेरे बेटा मुझे बताता है कि पापा आपके बराबर इन्वेस्टिगेशंस, एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशंस होते रहे, डॉक्टर्स भी परेशान थे क्या बीमारी है, जल्दी वो भी नहीं किसी नतीजे पहुँच पा रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर को वायरल एन्सेफेलाइटिस है। अब कुछ तो डायग्नोसिस उन्हें करनी ही थी, बीमारी तो खैर कुछ और थी, पर खैर उन्होंने डायग्नोसिस ये किया वायरल एन्सेफेलाइटिस। और ये भी बता दिया कि देखो वायरल एन्सेफेलाइटिस में 50% लोग तो बचते नहीं हैं, उन्होंने बताया, और 25% लोग जो क्योर हो जाते हैं वो क्योर तो हो जाते हैं पर वो कोई ना कोई परमानेंट डिसेबिलिटी लेके निकलते हैं हॉस्पिटल से, और 25% लोग जो भाग्यशाली होते हैं वो अपना ठीक हो जाते हैं। अब आपके पिताजी किस कैटेगरी में आए हम कह नहीं सकते। तो सब लोग परिवार में बहुत चिंतित थे। और मैं होश में रहता नहीं था। बताते हैं कभी कभी मैं टेस्ट के लिए जाता था तो मैं इतना वायलेंट हो जाता था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कि लोग फिर मुझको बांध के, मतलब स्ट्रेचर पे बांध के ले जाते थे कि नहीं आपको जाना है और टेस्ट कराना है। MRI कराने में कभी कभी अंदर जाके कुछ मतलब इधर उधर हिल जाता था तो MRI से लौट आता था, फिर दोबारा MRI के लिए जाता था। इस तरह 3 दिन मेरा कैसे बीता मुझे इसका कोई स्मरण नहीं है। और पर यह है कि 3 दिन मेरी हालत बड़ी ख़राब थी, बस ये समझ लीजिए। हमारे परिवार के लोग परेशान तो थे ही, पर इत्तेफाक से संयोग से कहिए, मेरे सौभाग्य से गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को होता है और गुरुजी की फ़ोटो मेरे सिरहाने रखी थी और मेरे परिवार के सब लोग गुरुजी की प्रार्थना कर ही रहे थे। मैं तो होश में था नहीं, इसलिए मेरे प्रार्थना करने कोई सवाल नहीं है। 6 तारीख की दोपहर को या करीब 1 बजे 2 बजे समझिए, शिकागो और इंडिया के टाइम में 10-11 घंटे का कुछ फ़र्क था उन दिनों। तो यूँ कहिए कि जब हिंदुस्तान में 6/7 की रात हो रही थी, यानी 6 की आधी रात और 7 का प्रातः जब शुरू हो रहा था, 6/7 की आधी रात जब हो रही थी, उस समय USA में करीब 2 बजा होगा। इस समय जो हुआ मेरे साथ वो मैं बताना चाहता हूँ। मतलब गुरुजी का जन्मदिन के शुरू होने के साथ ही मुझे जो आशीर्वाद मिला उसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खाना खा के उस समय थोड़ा होश था, खाना खा के मैं सो गया तो मैं बड़ी गाढ़ी नींद में सोया और सोए हुए मैंने एक स्वप्न देखा। वो स्वप्न ऐसा था कि जिसको मैं आज कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। स्वप्न में मैंने ये देखा कि मैं एक हॉल में बैठा हूँ, हॉल में मैं अकेला बैठा हूँ और सामने स्टेज पर एक बहुत बड़ा स्क्रीन है और उस पे जितना बड़ा स्क्रीन है उस पे एक बड़ा सा ओम लिखा हुआ सामने दिखने लगता है और वो ओम धीरे धीरे उसमें लाइट आने लगती है और ओम इट बिकम्स वेरी ल्यूमिनस, डैजलिंग ओम, मतलब चमचमाता हुआ ओम मेरे सामने दिख रहा है और मैं सपने में ही ओम को देखे जा रहा हूँ और मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। वो ऐसी एक अनुभूति थी जिसको मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मतलब द नियरेस्ट आई वुड से इट वाज ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस।
it was divine happiness. It was sublime bliss. That is what I was experiencing at that time. और मैं मन ही बड़ा खुश हो रहा हूँ कि कितना अच्छा ओम दिख रहा है, कितना अच्छा ओम दिख रहा है। और अंदर ही अंदर इतनी आनंद की, मतलब नैसर्गिक आनंद की, ईश्वरीय आनंद की अनुभव हो रहा था जो मैं, मतलब मेरे शब्द नहीं है कि मैं कैसे उसको डिस्क्राइब करूं। और ये करीब, मैं अब सपने में मैं कह नहीं सकता कितनी देर ये सिलसिला चला होगा, पर 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच कुछ ही चला। मैं ठीक से बता नहीं सकता कितने, पर कम से कम 10 सेकंड तक तो ज़रूर ही था। और उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है। अब जब मेरी नींद खुल जाती है तो आई एम एब्सोल्युटली बैक टू नॉर्मल। अच्छा, मेरे बेटे को क्या पता, मेरी पत्नी को क्या पता कि मैं अभी तक तो मतलब अनाप शनाप बोलता था और अब एकदम होश में आ गया हूँ। तो मैंने अपने उठते होश में आते बेटे से कहा, पीयूष मुझे इंडिया जाना था 5 तारीख को। उनका, पापा 5 तारीख तो बीत गई, आज तो 6 तारीख है। मैंने कहा 6 तारीख है तो हम फ्लाइट पे क्यों नहीं गए? तो पापा आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। फिर मैंने दाहिने बाएं देखा, होश में आ ही गया था, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं हॉस्पिटल में एक कमरे में चारपाई पे लेटा हूँ। तो मेरे समझ में, थोड़ी देर में मेरे बातें समझ में आने लगी कि हाँ मेरी तबीयत ज़रूर कुछ ख़राब हो गई थी। और धीरे धीरे याद आने लगा कि हाँ कुछ तबीयत ख़राब थी, फिर शायद हॉस्पिटल आया था। बाद में क्या हुआ था वो तो मुझे याद नहीं, पर यह है कि अब तबीयत मेमोरी मेरी लौट आई है। मुझे लगा कि हाँ, तो फिर मैंने पूछा मुझे क्या होगा, तो खैर उसने बताया होता। फिर मेरे बेटे को भी शक हो कि पापा आज कुछ ठीक से बात कर रहे हैं, मतलब और रोज़ की तरह नहीं, कुछ बात कोहेरेंटली बात कर रहे हैं, रैशनली बात कर रहे हैं। तो उसने मुझे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं अमेरिका में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स टेररिज्म पे दिए थे, तो ऐसे मुझे टेस्ट करने के लिए मुझसे कुछ एलिमेंट्री सवाल पूछने लगा कि पापा दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन था? तो मुझे हंसी आई कि मुझसे क्या पूछ रहा है ये लड़का। मैंने कहा ऑफ कोर्स ओसामा बिन लैडेन। उन दिनों वो जिंदा था, तो नहीं जिंदा नहीं था, मार दिया गया था। तो फिर उसने अगला सवाल पूछा कि अच्छा पापा उसको मारा किसने था? मैंने कहा नेवी सील्स ने मारा था। पर ये सब तुम पूछ क्यों रहे हो? नहीं ऐसे ही पूछ रहे हैं पापा, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने बगल में मेरी पत्नी सावित्री खड़ी थी, तो कहा ये कौन है? तो मैंने हंस के कुछ कह दिया उससे कि दुलार से ये कौन है, अब वो आप लोगों के सामने क्या कहें। तो तब मेरा बेटा पीयूष समझ गया कि पापा अब ठीक से बोल रहे हैं, ठीक से सबको समझ रहे हैं, और उनकी याददाश्त लौट आई है उसको। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैंने कहा भाई अब ये यहाँ तुम्हें हॉस्पिटल में कब तक रखोगे? मुझे जल्दी छुड़वाओ। तो पापा अब ये तो आफ्टरनून का टाइम है, अब तो डॉक्टर तो कल सवेरे आएंगे, वही छोड़ने के लिए बताएंगे। फिर खैर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सवेरे तक इंतजार कर लेते हैं। तो फिर दूसरे दिन सवेरे डॉक्टर आए, डॉक्टर से मैंने बात की, और तो डॉक्टर भी बड़े परेशान कि ये तो बड़े उस तरह बात कर रहे हैं। अच्छा, उनको बता दिया गया था कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े अफसर थे, फलाना फलाना, तो वो भी ज़रा बड़े इज्जत से मुझे ट्रीट करते थे। मैंने बात जब किया हुआ तो उनको लग गया कि नहीं, कि मिस्टर सिंह इज़ बैक टू हिज नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। तो डॉक्टर के मुंह से एक शब्द निकला जो मुझे अभी तक याद है कि मिस्टर सिंह, योर डिजीज वॉज अ मिस्ट्री एंड द मैनर यू हैव रिकवर्ड इज अ मिरेकल। तो अब मैं उनसे क्या कहूँ कि गुरु जी की फोटो बगल में थी, उनसे कहा, पर खैर उनको ये क्या समझ में आया कि ये क्या है। वो तो साइंस से सब लोग रिलेट करते हैं, उन्हें गुरु वगैरह से क्या मतलब। बताया गया कि ये गुरु जी की कृपा है, पर उनको शायद वो बात समझ में आई है, नहीं आई हो, मैं नहीं कह सकता। बट बहरहाल दे सेड इट वाज अ मिरेकल एंड योर इलनेस वाज अ मिस्ट्री एंड योर रिकवरी इज अ मिरेकल। तो ये कह के वो चले गए। उन्होंने फिर कह दिया, देखा कि जब सबको पैरामीटर्स ठीक, उनके असिस्टेंट्स थे, उन लोगों ने सब देखा, सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, कोई भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो उनका ठीक है, आप इनको डिस्चार्ज कर दो। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज हो गए और हम कार से बैठ के हम लोग सिंसिनाटी चले गए। तो ये मैं, मतलब मेरे साथ जो बीमारी हुई और मेरी जो रिकवरी हुई, ऐसे बीमारी क्यों हुई उसका वो एक अलग किस्सा है, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, वरना आप लोग ज़रा उलझ जाएंगे। वो बीमारी भी कुछ विशेष कारण से हुई थी, और जिस कारण से हुई थी उसके पीछे मैं गुरुजी के आशीर्वाद लेके मैं कुछ कर रहा था, उसी के बाद ही मैं बीमार पड़ गया। तो गुरुजी को पता चल ही गया था कि बेटा प्रकाश, अंकल कहते थे, बेटा तो नहीं कहते थे, प्रकाश अंकल मुसीबत में पड़ गए हैं, कुछ वो कर रहे थे जो उनसे नहीं हुआ और ये इस मुसीबत में पड़ गए हैं।
तो गुरुजी को भी लगा कि नहीं, अंकल को ठीक करना ज़रूरी है। और तो अपने जन्मदिन के दिन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और उससे मैं यूँ कहिए कि यमराज के दरवाजे तो पहुंच गया था, पर वहाँ से वापस भेज दिया गया। अंदर दाखिला नहीं हुआ था अभी, वहाँ से वापस लौट आया। तो ये भी एक कहानी थी। और सिनसिनाटी आके उसका एक पोस्ट स्क्रिप्ट भी बता दें। इस कहानी का एक पोस्ट स्क्रिप्ट भी है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ठीक है सिंह साहब आप घर जाइए, पर ये 15 दिन तक ये इंजेक्शन लेते रहिए, उसके बाद जाइएगा। मैंने कहा ठीक है 15 दिन और रुक जाएंगे, जब इतने दिन रुके हैं तो जब प्रोग्राम बिगड़ ही गया है तो ठीक है। फिर दोबारा बुक कराया गया, तो 15 दिन बाद की फ़्लाइट कर लिया गया। तो जब मैं घर पहुंचा सिनसिनाटी 2 दिन बाद, मैंने कहा भाई बहुत दिन से मैंने अपना ईमेल नहीं चेक किया, जरा ईमेल चेक कर लें। तो खैर देख लीजिए ईमेल। मैं तो ईमेल रोज़ सुबह शाम चेक करने का आदी था, बहुत दिन से नहीं चेक किया था। तो ईमेल में मुझे दो संदेश ऐसे मिले जो न उसके पहले कभी ऐसे संदेश मिले हैं, न उसके बाद कभी संदेश मिले हैं। ऐसे मेरे लेख देखिए नेशनल न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में छपते रहते हैं। पर यह है कि महीने में 2 लेख लिख दिया, कभी 3 लेख लिख दिया, कभी एक ही लेख लिखा। उस दिन मैंने जब ईमेल खोला तो मैंने देखा एक टाइम्स ऑफ इंडिया से और एक इंडिया टुडे से, दोनों की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे लिए एक लेख लिख दीजिए, और उन्होंने विषय भी लिख दिया था। ऐसा मैंने कहा ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और न उसके बाद हुआ है, क्योंकि ये लोगों के तो बड़े नखड़े होते हैं और इनको तो आप लेख लिख के पूछिए कि आपको इस विषय पे लेख चाहिए, तब वो लेख लेते हैं। तो मैंने कहा पीयूष देखो ये तो इन्होंने लेख मांगा है, अब तो लेख तो लिखना ही पड़ेगा। तो पीयूष तो कुछ नहीं बोले, पर मेरी पत्नी जरा कुनमुना रही थी। वो कह रही थी कि ये अभी तक तो आपके दिमाग पे इतना स्ट्रेन पड़ा है, आप मेमोरी आपकी चली गई थी और अब आप एकदम से लेख लिखने पे बैठ जाइएगा, लेख लिखने में दिमाग पे जोर पड़ेगा। मैं कहा कि अच्छा उनको बोलने दो, अब इतने बड़े अखबार और मैगजीन हमसे जब लेख मांग रहे हैं तो हमें लेख तो देना ही पड़ेगा। तो खैर मैंने 2 दिन में चुपचाप लेख हो किसी तरह से लिखा और लेख भेज दिया। वो अपना बाद में हिंदुस्तान में छपे सब। तो ये गुरुजी ने ये 2 संदेश क्यों भेजे थे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरुजी परिवार के लोगों को ये बताना चाहते थे कि प्रकाश न केवल स्वस्थ हो गए हैं, बल्कि उनके जो मेंटल फैकल्टीज हैं दे आर बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ एंड मतलब उनकी जो दिमागी शक्ति थी सब वापस आ गई है। आप लोग उसके बारे में कोई दिमाग में शक मत रखिएगा, कोई चिंता मत रखिएगा, कोई रिजर्वेशन मत रखिएगा। ही इज एब्सोल्युटली फिट नॉट ओनली आउटवर्डली बट मेंटली ऑल्सो। ये इन लोगों को बताने के लिए गुरुजी ने खेल किया था, वरना इस तरह से ये कोई डिमांड आती नहीं है। तो इसी तरह से जीवन चक्र चलता रहा। और अशोक ने कहा कि अपनी जो यात्रा आपके गुरुजी के साथ रही हुई बताई, तो मैं उसी यात्रा के रूप में ही बता रहा हूँ आप लोगों को। गुरुजी का जब निर्वाण हो गया तो हम लोग को इतना सेटबैक हुआ, मतलब बता नहीं सकते, इतना धक्का पहुंचा था कि ये सबसे पहले तो ये रहा कि अब जिंदगी कटेगी कैसे। अब वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी एक तरह से गुरुजी के साथ रह के ही कट रही थी, और उनके आशीर्वाद से कट रही थी, उनके सानिध्य में कट रही थी, और सत्संग से कट रही थी। हफ्ते में 2 दिन बड़े अच्छे से निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब ज़िंदगी कैसे कटेगी ये सोच बहुत दिन तक तो हम लोग मतलब ये सोचते रहे बहुत दिन तक। पर थोड़े दिन बाद ये समझ में आया कि गुरुजी का केवल शरीर गया है और गुरुजी की आत्मा, गुरुजी का आशीर्वाद अभी भी हमारे साथ है, और इसका आभास होता रहता है समय समय पे। आप पूछेंगे कैसे आभास होता रहता है? वही पूजा के स्थल पे जहाँ मैं पूजा करता हूँ, वहाँ कभी कभी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाती है। गुरुजी के शरीर से एक फ्रेग्रेंस निकलती थी, मतलब जो आज तक मैंने किसी मॉर्टल, किसी मनुष्य के शरीर से नहीं देखी है। और वो फ्रेग्रेंस का सबसे आनंद तब आता था जब गुरुजी कभी कभी मुझे, मतलब कभी कभी कुछ लोगों को पैर दबाने के लिए बुलाते थे। और ये पैर दबाने की बात पे ये स्पष्ट कर दूं, गुरुजी को ऐसा नहीं कि गुरुजी का पैर दुखता था या पैर दुख के उनको पैर दबाने से उन्हें आराम मिलता था इसलिए बुलाते थे। शुरू में तो हमने यही समझा, बाद में मेरी अकल में समझ में आया कि नहीं, पैर दबाने का उद्देश्य, जो पैर दबाने का मौका देते हैं गुरुजी, उसका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य यह है कि जब आप उनके पैर का स्पर्श करते हैं, उनके शरीर का स्पर्श करते हैं, उस दौरान वह अपने आप से एनर्जी आपको ट्रांसमिट करते हैं। आप में एनर्जी ट्रांसमिट होती रहती है और आप उस एनर्जी को लेते रहते हैं। वो उनका एक आशीर्वाद देने का, आपको एनर्जी देने का एक तरीका है, इसलिए आपको पैर दबाने का मौका देते हैं। ये मेरे बाद में समझ में आया। पर उस पैर दबाने के बाद हमेशा हाथ में सुगंध आ जाती थी, और मैं बच्चों को, अपनी पत्नी को, या कोई और चाहे तो उसको भी हाथ सुंघाता था कि देखो सूंघो सूंघो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है।
उनके शरीर से एक सुगंध आती थी और उस सुगंध के हम लोग आदी हो गए थे। वो सुगंध कहीं भी हो, हाँ, उसका आभास मिलता है तो मुझे ये लगता है हाँ गुरुजी का है यहाँ पे, उनका आशीर्वाद हमारे पास है, हमारे साथ है। तो गुरुजी की सुगंध कभी कभी आती है और कभी अगर जब किस्मत अच्छी होती है 2-3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, कभी कभी गुरुजी के दर्शन भी हो जाते हैं सपने में। तो लगता है कि हाँ गुरुजी अभी हमको भूले नहीं है, हमारा हम उनको भूलें और नहीं भूलेंगे, ना वो भूलेंगे ना मैं भूलूंगा। गुरुजी बल्कि ये भी कहते थे कि जब तुम हमारे शरण आ गए हो तो किसी दूसरे गुरु के पास मत जाना। तो तब से मैं जरा अवॉइड करता हूँ। एक बार मैं कहीं चला गया था तो लौट के उन्होंने थोड़ा सा मुझे स्नप किया था, डांटा था, अच्छा तुम वहाँ गए थे, उन्हें तो सब पता चल जाता है। तो ऐसे जाने को मैं चला गया था, पर यह नहीं कि उनको मैंने गुरु मान लिया था, मैंने बता दिया, मैंने भी सच बता दिया। तो उनका नहीं अब कहीं किसी और के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। तो खैर मेरे भी समझ में आ गया। तो इस तरह से जीवन चक्र चलता रहा और गुरुजी का आशीर्वाद हम लोग के साथ है और हमारी पत्नी के साथ, हमारी बहू के साथ, हमारे बेटे के साथ, हम सब लोग उनसे जुड़े हैं। और ये है कि गुरुजी का गुरु की महिमा ऐसे भी हिंदू धर्म में बहुत गाई गई है और गुरु के द्वारा ही ईश्वर, एक तरह से गुरु इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड द डिवाइन एंड द लॉर्ड। तो गुरु की बहुत महिमा है और गुरु की कृपा, मैंने कहा ना, अगर आप में श्रद्धा है, आप में विश्वास है और आप समर्पण की भावना से गुरु को अप्रोच करेंगे तो आपको आशीर्वाद जरूर मिलता रहेगा। अब यहाँ एक दो बात मैं थोड़ा सा और अपने अनुभव से जोड़ना चाहूँगा। देखिए गुरु जी के पास ज़्यादातर लोग जाते हैं वो स्वार्थ से जाते हैं। आप अगर 10 में 9 आदमियों से पूछिए तो कोई अपना प्रमोशन चाहता है, कोई अपने बिजनेस की बढ़ोतरी चाहता है, कोई अपनी बीवी को बच्चा चाहता है, कुछ ना कुछ हर आदमी एक आस लेकर जाता है, एक डिमांड लेकर जाता है, एक अपेक्षा लेकर जाता है कि हमारा ये काम हो जाए, हमारे साथ ये चमत्कार हो जाए। मैं ये कहूँगा, देखिए चमत्कार होगा तो ये आपके ऊपर गुरु जी की कृपा है, जरूर होगा, पर आप गुरु जी के पास अगर निस्वार्थ भाव से जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। निस्वार्थ भाव से जाइए और केवल आशीर्वाद की अपेक्षा कीजिए, आशीर्वाद की उम्मीद करिए, क्योंकि एक बार उनका आशीर्वाद आपको मिल गया तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। उसके लिए आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ये काम करा दीजिए, हमारा घर खाली करवा दीजिए मकान किराएदार से, और हमारी तरक्की करा दीजिए, प्रमोशन करवा दीजिए, फॉरेन पोस्टिंग करवा दीजिए, बेटी का मेडिकल में एडमिशन करा दीजिए। सब कहने की ज़रूरत ही नहीं है एक बार जब गुरु का आशीर्वाद मिल गया। और मैं ये भी कहूँगा कि गुरु से आप रिश्ता क्या रखना चाहते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग वही बिजनेस रिलेशनशिप, एक तरह से मैं इसको बिजनेस रिलेशनशिप की कैटेगरी में डालूंगा, जब आप हमेशा कोई लाभ या कुछ मांग कर जाते हैं। अगर आप निस्वार्थ भाव से जाइएगा तो देखिएगा गुरु की कृपा आपके ऊपर कुछ ऐसे रूप में आएगी जिसका आपने अनुमान भी नहीं किया था। अब मैं यही कहूँगा कि गुरु की कृपा अगर आप हुई और निस्वार्थ भाव से आप उनकी पूजा करते रहे, उनके शरण में रहे और अपने श्रद्धा के सुमन उनको चढ़ाते रहे, तो एकाएक कभी आपको लगेगा कि नहीं, आपने कुछ ऐसी चीज़ प्राप्त कर ली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, और जिसको प्राप्त करने के लिए शायद लोग सालों साल पूजा करते हैं और तब उनको वो सिद्धि मिलती है। तो एकदम से आपको लगेगा कि आपको ये शक्ति आ गई या आपको आप में ये गुण आ गया। तो गुरु की कृपा अगर हुई तो आप एक आध्यात्मिक स्तर पे आप प्रगति करेंगे, और पर ये आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति तभी होगी जब आप निस्वार्थ भाव से गुरु के सामने सरेंडर करिएगा। कुछ मांगने के बजाय केवल आशीर्वाद मांगिए, केवल अपना कल्याण की बात करिए कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा कल्याण करिए, बस इतना कहिए। वो देखिए कल्याण ऐसे स्वरूप में आएगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गुरु जी आपको क्या दे रहे हैं। देखिए ये भौतिक चीज़ें, दुनियावी चीज़ें तो मिलती ही रहती हैं, पर आध्यात्मिक चीज़ें जिस दिन आपको मिलना शुरू हो गई उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, एक नई दिशा ले लेगा, और तब आप सही माने में एक तरह से कहीं आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़ेंगे। और जो मतलब उसको क्या कहा जाए, मोक्ष तो कहना बहुत बड़ी चीज़ है, पर फिर भी एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की दिशा में आप चल पड़ेंगे, और वो एक सही गुरु की कृपा, गुरु आपको उस रास्ते पे ला सकते हैं, बशर्ते कि आपका मन शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, और आप ये जो सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठकर
गुरु की शरण में जाए, फिर देखिए एक दूसरा ही आनंद का अनुभव होगा। और मुझको तो उसकी झलक ही मिली है, पर उस झलक से ही मैं इतना आनंद विभोर हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब ये अगर ज़्यादा मिले तो ये इसमें एक जीवन ही बदल जाएगा। तो इन शब्दों के साथ मैंने काफ़ी कह लिया है। अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है गुरु जी के अनुभवों के बारे में। गुरु जी के बारे में कोई से प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, पर अगर कोई और विस्तार में कोई बात पूछना चाहे तो मैं बता सकता हूँ। और ये जो मौका मिला है इसके लिए मैं अशोक और उषा को खास तौर से धन्यवाद दूंगा। ये लोग हमारे परिवार के हमारे बड़े प्रिय सदस्य हैं और गुरुजी से जुड़े हैं और सही माने में जुड़े हैं। और गुरुजी की इन पे बहुत कृपा रही है। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोगों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहे। जय गुरुजी। जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, प्रणाम। कोई कुछ पूछ रहा है आपसे? जब तक ये वेट कर रही है उनको बुलाने के लिए, मैं भी एक शेयर करना चाहता हूँ सत्संग जो आप ही के साथ हुआ था चाचा। ये दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ये दिसंबर 1999 की बात है। 1 साल हो गए थे गुरुजी के दर्शन के। उस समय आपके साथ में गया था। हम लोग एम्पायर स्टेट में बैठे थे। जब 10-15 लोग बचे तो गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर चलेंगे। तो मैं आप ही की कार में आप ही के साथ बैठ के हम लोग बड़े मंदिर गए उस रात। काफी देर थी, आधी रात का समय था करीब। रास्ते भर आप बहुत नाराज थे। और आपने मुझे बताया कि वहां पे एक IAS ऑफिसर आई थी, वेरी करप्ट IAS ऑफिसर, गुरुजी के पैर दबा रही थी, आपने बताया। और आपने बताया जब भी इस पर कोई इसकी फाइल खुलती है, जो भी प्रोसिक्यूशन के लिए जो भी, ये आ जाती है यहाँ गुरुजी के यहाँ, गुरुजी की सेवा करती है, गुरुजी आशीर्वाद देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर छूट जाती है, उसका कुछ नहीं होता है। आप बहुत नाराज थे। आप कह रहे थे गुरुजी डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा, किसको जेल में होना चाहिए किसको बाहर होना चाहिए। बहुत ही नाराज थे। और मुझे भी एक शंका थी उस समय, वो मैं आपसे बता रहा था। मैंने कहा कि मेरी भी एक शंका है कि गुरुजी के यहाँ मैं बस एलिट्स को देखता हूँ, समाज के बड़े बड़े लोग, कोई जनरल आ रहे हैं, कोई टॉप ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। मैंने कहा मैं कोई साधारण कोई वहां गरीब आदमी को नहीं देखता हूँ। तो खैर हम लोग पहुंचे वहां बड़े मंदिर। हम लोग गुरुजी की कार के पहले पहुंच गए थे और बिल्कुल अंधेरा था उस समय, लाइट वगैरह नहीं होती थी बड़े मंदिर में बिल्कुल। हम लोग बाहर ही खड़े थे बड़े मंदिर के। पीछे से गुरुजी आए, सुगंध फैलने लगी जब वो पास आए। और गुरुजी करीब 5 गज आगे गए होंगे, 5 यार्ड्स, मुड़ गए और उन्होंने आपकी ओर डायरेक्टली देखा और आपको बोला गुरु की कृपा हर पर बराबर, और बड़ी कस के बोला और फिर चले गए। तो दैट वाज अ बिग लेसन फॉर मी। आपने भी समझाया अच्छी तरह कि जो गुरु है उनकी कृपा तो हर पर बराबर है। He doesn't not differentiate. He is God. So with the Sadguru is God, they are same. हम लोग सब उनके बच्चे हैं, सब पर कृपा हम पर बराबर है। तो that was a big lesson for me. एक मैं और सुना देता हूँ चाचा, अगर आप अनुमति दें। आपके साथ वो भी थी संगत। बिल्कुल। एक बार हम बैठे थे और मुझे याद है उस समय सिंगापुर में था मैं। फ्लाइट मेरी होती थी 11:15 बजे। तो मैं थर्सडे को आ जाता था और संडे को वापस चला जाता था। गुरुजी उस समय थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे बैठते थे। तो मेरा एक रूटीन था कि मैं करीब 9 बजे उठ जाता था और 8:30-9 बजे, और जिससे कि टाइम से मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, और फ्लाइट के करीब 1.5-2 घंटे पहले। पर उस दिन मेरे दिमाग में आ गया कि मैं आज अपने मन से नहीं जाऊंगा, जब गुरुजी बोलेंगे तभी मैं जाऊंगा। और आप मेरे बगल ही में बैठे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो टाइम बीतने लगा और आप थोड़ा परेशान हो गए।
आपने मुझसे कहा अशोक जाओ जाओ, नहीं तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो अब मैं बड़ी थोड़ा मेरा असमंजस में था, क्योंकि मैं सोच रहा था, मैं तो सोच के आया हूँ कि गुरुजी की जब बोलेंगे तभी जाऊंगा, पर आप परिवार के बड़े सदस्य हैं, आपका भी आदर मुझे करना चाहिए, तो मैं आपको भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो मैं उठ गया, गुरुजी के पैर छूने जाने लगा, तो गुरुजी कस के बोले हंसते हुए, कहते हैं तेरी फ्लाइट में मिस करा दूंगा, बैठ जा। और गुरुजी को मालूम भी नहीं था कि मैं फ्लाइट लेने जा रहा हूँ। खैर उनको सभी मालूम, अब ये नहीं कहना चाहिए मुझे ये कहना चाहिए मैंने उनको बताया नहीं, उनको मालूम तो सभी कुछ रहता था। तो मैं बैठ गया, टाइम बीतने लगा, देर होने लगी, बहुत देर हो गई। आपने कई बार मुझसे उसके बाद फिर कहा, पर मैंने कहा गुरुजी ने कह दिया आप बैठ जाओ, तो मैं अब नहीं जाऊंगा, जब वो कहेंगे तभी जाऊंगा। गुरुजी ने बहुत देर में मुझसे बोला, करीब मेरे ख्याल से 10 बज गए होंगे, तब बोला, उन्होंने कहा कि उठो, और कहा आप जाओ। तो आप भी मेरे साथ उस समय बाहर आ गए थे, मुझे याद है अच्छी तरह। और आपने मुझसे ये भी कहा कि अब तो तुम्हारी फ्लाइट तो नहीं मिलने वाली तुम्हें, ऐसा करना तुम यहीं वापस आ जाना और हम लोग साथ ही घर चलेंगे। तो मैंने कहा जी। उसके बाद मैं एयरपोर्ट गया, तो वो पुराना एयरपोर्ट था, उस समय रिमॉडलिंग नहीं हो गई थी, और बड़े आश्चर्यजनक मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। उस समय एयरपोर्ट के मेन एंट्रेंस 4 बड़े बड़े एंट्रेंस हुआ करते थे एयरपोर्ट के अंदर घुसने में, और बहुत धक्का मुक्की रहती थी, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड केओटिक सीन रहता था। उस दिन भी भीड़ उतनी ही थी जितनी हर दिन रहती थी, परंतु मैंने देखा तो वो जो चारों डोर्स थे उनके सामने कोई भी नहीं था। I mean, I had my choice of walking through any door I wanted. तो मैं नंबर 2 गेट से एंटर करता था, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइन के सामने ही उनका बोर्डिंग रहती थी, उनका टिकट मतलब चेक इन। तो मैंने सीधे अंदर गया, तो मैंने देखा कि सिंगापुर एयरलाइंस का साइनेज ही नहीं है उस दिन। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। तो मैं पुलिस वाले को मैंने मुड़ के पूछा, मैंने कहा यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस का साइनेज रहता था, क्या हुआ? तो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि अब आप फ्लाइट उनकी मतलब आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले वो लोग बंद कर देते हैं, पर आप जाइए देखिए। तो मैं चला गया वहां पर। तो मैं जो ही क्या काउंटर की तरफ पहुंचा, तुरंत वहां पे पीछे केबिन था, वहां से कोई एक आदमी आया बाहर, और उसने कहता आर यू मिस्टर MP सिंह? हमने कहा यस। उसने तुरंत मेरा बोर्डिंग कार्ड मुझे दे दिया। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वैसे मैं सोच भी रहा था कि वैसे उनके बिजनेस और फर्स्ट क्लास के बोर्डिंग कास्ट प्री प्रिंटेड रहते थे, तो मैंने कहा मेरा ही बचाओगा, मुझे शायद दे दिया इसने। तो उसके बाद माय नेक्स्ट चैलेंज वाज टू गो थ्रू इमिग्रेशन। और उस दिन भी अंदर इतनी भीड़ थी जितनी हर बार रहती थी, पूरी तरह से इट वाज अ केओटिक सीन। पर मैं जब इमिग्रेशन की तरफ गया तो वहां पे करीब 6-7 उनकी रोज थे, एंड दे आर ऑल टोटली एम्प्टी, कोई भी नहीं था वहां पर। Now it was difficult to explain. एयरपोर्ट में एकदम खचाखच भरा हुआ है, and it's totally chaotic. But there's nobody in immigration. I could walk through any of them. So मैंने एक सेलेक्ट किया, उसके अंदर चला गया। उसके आगे कस्टम था, कस्टम में खैर नहीं भीड़ रहती थी, उसके आगे भी चला गया। उसके आगे फिर सिक्योरिटी के उस समय 2 गेट हुआ करते थे अंदर, और बड़ी लंबी लाइन लगा करती थी, और अंदर भी उतनी ही खचाखच भीड़ है जितनी हर समय रहती थी, परंतु सिक्योरिटी में कोई भी नहीं था। In both of those gates, there was not a single person. तो मैं आराम से सिक्योरिटी के थ्रू चला गया, सीधे चला गया फिर जहाँ पे बोर्डिंग हो रही थी। तो I was the last person to board. I just reached there just in the nick of time. मैं अंदर गया, उन्होंने गेट बंद किया, मैं बैठा, और उसके बाद उन्होंने प्लेन अपना मूव किया। तो अगले दिन मैं जब सिंगापुर पहुंचा, 5-6 घंटे की फ्लाइट थी, सुबह पहुंचता था, तो मैंने उषा को फोन किया, और उषा को मैंने कहा कि भाई गुरुजी को भाई बहुत बहुत बता देना कि बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से फ्लाइट मुझे बैठाया। तो एनीवे अब उषा गई उस दिन संगत में, और उषा को गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया कुछ कहने का। इन्होंने गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी ने कहा हाँ तो अंकल की फ्लाइट कैसी थी, उसको फ्लाइट कैसे मैंने चढ़ाया बताओ। तो इट वॉज ऑल हिज ग्रेस। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए कि unknowingly I surrendered that day, क्योंकि मैंने सोचा था, दिमाग में मेरे आ गया ये कि जब गुरुजी कहेंगे तभी मैं जाऊंगा। तो बेसिकली I left myself to in his hands, and of course if you leave yourself in Guruji's hands, everything happens with a divine wish, as the divine goodwill. So for all it's worth, I'm sharing it for the benefit of all. जैसा अभी चाचा जी ने बोला, आप गुरुजी से कुछ मांगिए नहीं,
कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस गुरु जी पर जितना हो सके उनके श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए अपने दिल में, और बस सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए. He knows better than we what is good for us, and that's exactly what's going to happen. अगर मांगने में ये गलतियां होती हैं हमसे भी 2 बार हो चुकी हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ बहुत, कि वो गलत चीज उस समय सोचते हैं कि ठीक मांग रहे हैं और गुरु जी दे देते हैं, और बाद में उसका नतीजा क्या हो ये तो आउट ऑफ आवर कंट्रोल. तो प्लीज डोंट आस्क गुरु जी फॉर एनीथिंग, जस्ट गो विद श्रद्धा, sit in sangat with Shraddha and just leave it to Guruji, and he'll do whatever is best for us. So I just wanted to share it with you, Chacha ji, क्योंकि आप इन दोनों एक्सपीरियंसेस में थे. तुम्हारी फ्लाइट के बाद पे एक घटना याद आ गई, जरा हम मेंशन करना चाहेंगे. हाँ बिल्कुल. अशोक अभी नए गुरुजी के भक्त हुए थे, तो एक बार अशोक ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप सिंगापुर भी आइए. तो गुरुजी ने ठीक है आएंगे हम आएंगे. तो अब अशोक ने बड़े इनोसेंटली कहा कि गुरुजी अपने डिटेल्स दे दीजिए ताकि हम आपका वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करवा दें. तो गुरुजी मेरी तरफ देख के हंसने लगे, ये मेरा वीज़ा बनवाएगा. Guruji had the capacity to go anywhere. He could just float in the air and reach any destination. In fact, there are people who would vouch for his presence at 2 places on the same day at the same place. So, I mean, for such a person, somebody suggesting that I'll get a visa made for you, he found it very funny and he laughed at him and he looked at me, Prakash, देखो तुम्हारा भतीजा हमसे वीजा बनाने की बात कर रहा है. तो वो गुरुजी ऐसे एक चीज और बता दें गुरुजी के बारे में. अब जहाँ बड़े मंदिर वगैरह कहीं लोग जाएं तो इतनी सारी बातें बहुत सारे उनके सेवादार लोग जो करते हैं. देखिए ऐसे गुरुजी ऐसा कुछ भी मतलब वो ऐसा इंप्रेशन देंगे जैसे गुरुजी बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, ये ऐसे करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं. गुरुजी वाज अ वेरी cheerful man, very relaxed man, very jovial. लोगों से मजाक करना, हंसी करना, ठट्ठा करना, ये मतलब उनके स्वभाव में था. और कभी कभी तो मौके ऐसे आते थे जब वो जितनी संगत सबको खड़े कहते, सब लोग खड़े होकर नाचना पड़े. वो जानते थे अंकल नहीं नाचेंगे, फिर मुझको भी जबरदस्ती नचवाते थे, नहीं अब नहीं आप भी खड़े होकर नाचो, सब लोग नाचो, मतलब सब लोग खुश रहो. ये गुरुजी के बारे में बड़ी गलत धारणा कुछ लोग फैलाते जा रहे हैं कि गुरु मंदिर में ये मत करो वो मत करो, गुरुजी ये मना करते थे वो मना करते थे. मैं उनसे क्या कहूँ भैया, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं गुरुजी को जानता हूँ. गुरुजी तो इतना रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रखते थे कि मतलब आदमी एकदम खुश रहता था और मजाक करते थे. जैसे ग्रेटर कैलाश, कोई कहे मैं ग्रेटर कैलाश में रहता हूँ, कहते अच्छा गटर कैलाश से आए हो या हमको हम नोएडा से जाते थे तो कहते अच्छा ये नो आइडिया से आया है. इस तरह गुरुजी मतलब हंसी मजाक बराबर करते रहते थे और मतलब वो दिन तो मतलब कभी भूले नहीं जा सकते. गुरुजी अंकल, कोई आंटी चैट पे लिख रहे हैं कि आप यूपीएससी वाला सत्संग सुना दीजिए. कोई अगर सत्संग है आपको यूपीएससी वाला? यूपीएससी वाला तो कोई सत्संग नहीं है. ओहो, उसका मतलब मैं समझ गया क्या है. यूपीएससी ऐसा है कि एक केस है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट्स अ वेरी फेमस केस इन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड. The case was decided in my favor and the case related to reforms in the police. Now, ये प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में यूपीएससी में लोगों को पढ़ाया जाता है, यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है वगैरह वगैरह. तो सवाल ये है कि ये जो जजमेंट आया था ये इट वाज आफ्टर ए 10-year लॉन्ग स्ट्रगल. और मतलब मैंने सोचा था कि 2-3 साल में केस दिस पे और दैट जो भी होगा तय हो जाएगा, बट इट वेंट ऑन, ड्रैग्ड ऑन एंड ऑन. और मतलब any other person would have probably given up, but my nature being what it is, once I have taken up something I just don't give it up halfway. So I persevered for 10 years. Now there was a stage when I became very hopeless कि भैया क्या है यार, मतलब 3 साल तक कोई not an inch of progress in the case. At one stage I got very unhappy, very frustrated कि भाई लगता है कुछ नहीं होगा. और मैंने मनी मन गुरुजी से बात भी की और गुरुजी से मतलब गुरुजी से मनी मन प्रार्थना की कि गुरुजी देखिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कोई मैं जनहित के लिए कर रहा हूँ. मेरा तो पुलिस की इनिंग्स खत्म हो गई है, मुझे न लेना है न देना है, बट आई वांट द पुलिस टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए पीपल फ्रेंडली पुलिस एंड दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस PIL.
तो गुरुजी प्लीज ब्लेस करिए हमें ताकि हमारी PIL हो जाए। तो ये गुरुजी से जब मैंने प्रार्थना की थी तो उसके मैं समझता हूँ 1-2 साल के अंदर फिर ये PIL पे फैसला हो गया। और न केवल फैसला हुआ बल्कि मैं सोच रहा था कि अगर 50-60% मेरी प्रेयर्स मान ली जाएंगी तो आई वुड कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। बट एज गुरुजी वुड हैव इट, 100% ऑल माई प्रेयर्स वर कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो इसलिए वो कह रहे हैं यूपीएससी। मैंने वरना मैं समझा नहीं था क्या यूपीएससी वाला सत्संग से क्या मतलब है। जी शुक्राना। चाची जी आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? हाँ, चाची भी कुछ बता सकती हैं। जय गुरु जी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरु जी अक्सर इनसे कहा करते थे कि डीजी साहब पार्टी करो घर में, पार्टी करो घर में। हम लोग का छोटा सा फ्लैट था तो हम लोग सोचते थे कैसे करेंगे गुरु जी पार्टी, क्योंकि हम तो सबको बुलाएंगे, जितने लोगों को हम जानते हैं सबको बुलाएंगे। तो एक बार इन्होंने कहा कि गुरु जी पीयूष आ जाएगा तो फिर उसके बाद पंकज तो यहीं पर हैं, हम करेंगे पार्टी। पीयूष आ गए तो हम लोग का पार्टी करेंगे। गुरु जी ने कहा पार्टी करो, पीयूष आ गया। तो फिर हम लोगों ने सब लोगों को बुलाया और काफ़ी लोग थे, 200-250 लोग करीब हो गए थे घर में बुलाने वालों में। तो मैं अब चिंता में रहती थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कहाँ खाना बनवाऊँगी, कहाँ लोग बैठेंगे। चलो बैठने का इंतजाम तो खैर ड्राइंग रूम में अपना सारे कमरों में मिला के हो गया। तो मैं अब सोचने लगी कि मैं कैसे प्रसाद दूंगी। फिर प्रसाद लेने के बाद तो सब लोग हाथ धोने जाते हैं, तो फिर कैसे हाथ धोने जाएंगे, इतना छोटा सा घर है, फिर लौट के आएंगे। तो मैं गुरु जी के पास बैठी थी और यही बात सोचे जा रही थी। फिर गुरु जी ने हमको बुलाया, आंटी धरा। मैं गई। तो ऐसा कर कि जिस दिन घर में तू पार्टी करेगी ना, उस दिन प्रसाद तो मत देना, वहां पर प्रसाद लोग लंगर में खाएंगे। तो मैंने कहा गुरु जी को कैसे पता कि मैं सोच रही थी। खैर गुरु जी तो सब जानते हैं, हो गया, लंगर का हिसाब किताब हो गया। फिर ऐसा कर, मेरे घर कभी नहीं आए थे गुरु जी, तू अपने नीचे का जो लॉन बड़ा सा है उसी में खाने का इंतजाम कर दे, वही खाना बनेगा, वही लोग खाएंगे। हम लोग फ्लैट में रहते थे और फ्लैट में दूसरी मंजिल पे थे। दूसरी मंजिल तो वही लोग खाएंगे। अच्छा, तो फिर उसके बाद गुरु जी को बुलाने की बात आई। तो ऐसा कर कि पंकज तो सबको पहचानता है, वो सबको रिसीव करेगा, बैठाएगा। पीयूष को भेज दे, पीयूष तो सब किसी को नहीं जानते हैं। तो पीयूष गए, गुरु जी को लेने गए। फिर उसके बाद कहने लगे कि मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊं, हलवा तो प्रसाद हो जाएगा, मैं पुडिंग में क्या बनाऊं। वहीं गुरु जी के पास बैठे ही मैं ये सब सोचती रहती थी चिंता में। तो कह रहे हमको बुला के, आंटी इधर आ, तो ऐसा करना कि प्रसाद दे देना हलवा और गुलाब जामुन बना देना। हमने कहा पुडिंग, हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद खैर हो गया सब। तो मैंने मन में अपना सोचा कि नहीं, गुरु जी का लंगर तो मैं अपने हाथ से बनाऊंगी, अपने घर में बनाऊंगी, कमरे किचन में अपने। मैंने फिर पूछ लिया था बीपी से कि गुरु जी को क्या क्या पसंद है। तो मैंने वो सब्जी खाली गुरु जी के लिए अपने ऊपर बनाई और फिर गुरु जी को खिलाया पिलाया सब उसी से। और नीचे का मैंने कहा नहीं, लंगर का नहीं, उन लोगों का बना हुआ नहीं लाऊंगी, मैं अपने ही बना के, गुरु जी मैं अपने ही बना के आपको खिलाऊंगी। तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो अपना बना खिला। और फिर उसके बाद गुरु जी ने क्या किया कि बहुत पानी बरस रहा था, ये अगस्त का महीना था, इतना पानी बरस रहा था। लेकिन कमाल की बात थी कि हमारे सेक्टर के अंदर पानी नहीं बरसा, बाहर इतना। जब लास्ट में जब गुरुजी लंगर वंगर कर लिए, जब जाने लगे 3 बजे करीब शाम को, तो बच्चों ने कहा, छोटे छोटे बच्चे थे, गुरुजी बाहर बहुत पानी बरस रहा है, सड़क के बाहर, यहाँ तो पानी का नाम ही नहीं है, आपने बड़ी दया की है, यहाँ पानी का नाम ही नहीं है, देखिए कोई पानी नहीं बरस रहा है। फिर गुरुजी ने लंगर खाने के लिए भी सब लोग कहा, सब लोग एक ही बार मत जाना, थोड़े थोड़े लोग जाओ यहाँ से खाने, उन्हीं लोगों को थोड़े थोड़े से लोग जाओ यहाँ से खाने के लिए। फिर लंगर वंगर खा कर सब लोग चले गए। गुरुजी की बहुत बड़ी दया हुई कि गुरुजी ने इतना किया कि पानी उन्हीं भी नहीं बरसा, सब अच्छी तरह से हो गया। असल पानी बरसने से हम लोग परेशान इसलिए थे क्योंकि जो लोग आए थे उनकी कारें दूर दूर तक 100 मीटर 150 मीटर दूर तक खड़े थी। तो अब वो फ्लैट्स में नीचे उतरेंगे, उसके बाद कैसे भीगते हुए जाएंगे, तो ये समस्या थी। फिर हम लोग को पहले नहीं पता चला कि पानी यहाँ सेक्टर, जब ये लोग कार से बाहर निकले सेक्टर से बाहर, फिर फोन आने लगे लोगों का कि भाई वो तो मतलब अंदर तो पानी नहीं था, पर बाहर निकल के तो झमाझम पानी बरस रहा है। इसलिए मतलब सब लोग सुरक्षित लंगर खा के घर से चले जाए, कोई पानी में न भीगे, इसके लिए सेक्टर को उन्होंने पानी से बचा लिया। सेक्टर पे छाता लगा दिया जो गुरुजी ने,
एक ईश्वरीय छाता लग गया और बाकी जगह पानी बरसता रहा। और एक बार गुरुजी हम लोग के परिवार को तो सबको जानते थे, अशोक को पता है, सारे खानदान को जानते थे, हमारे मैके ससुराल सबको। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग पीयूष के आने वाले थे, तो हम लोग जब भी जाते थे तो गुरुजी को बता के जाते थे, गुरुजी हम लोग जा रहे हैं पीयूष के यहाँ, टिकट इन्होंने ले लिया है। तो गुरुजी ने कहा तो क्यों जा रही है, आंटी नहीं जाएगी, तुम भी मत जाओ। तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरा तो कॉन्फ्रेंस है और मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि और लोग और कंट्री के भी लोग आए हुए हैं उसमें। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा तो लेकिन तुम जाना तो जल्दी चले आना, रुकना मत, आंटी नहीं जाएगी। तो हम घर आए तो हमने कहा कि देखिए गुरुजी ने कहा कि तुम मत जाना आंटी, तो हम नहीं जाएंगे। कोई बात जरूर है जिससे गुरुजी हमको कह रहे हैं इस तरह से। गुरुजी तो कभी नहीं कहते, गुरुजी हमेशा कहते थे अच्छा जा आज कर। तो क्यों कह रहे हैं गुरुजी? तो उनका टिकट तो कटा लिया। हमने कहा छोड़िए टिकट की ऐसे तैसे, अभी एडवांस आपने दिया है, चलिए हटा दीजिए। तो हम नहीं गए। 2 दिन बाद क्या हुआ कि एकदम खबर आई कि हमारे हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं जो रेलवेज में थे, उनकी तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं उनको देखने गई, तो उनका बड़ा लड़का आलोक है, तो बैठे थे वहाँ पर। तो हम बैठे, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैं उनकी, हमारी बहन है उनकी, उसकी माँ बहनें थी, तो उनका मौसी हम तो जा रहे हैं, अब पापा को देखने के लिए बड़ी परेशानी है, तो क्या करें मौसी आप देखिएगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल देखेंगे, तुम मत कहो, मैं देखूंगी, मैं आऊँगी, मैं रोज आके देख लूँगी। उस दिन से मैं जाने लगी। तो मैंने सोचा कि इसी के लिए गुरुजी हमको रोके थे क्या कि आंटी तो जाएगी ही नहीं, किसी हालत में नहीं जाएगी आंटी। फिर मैं गई, रोज ही हॉस्पिटल सवेरे 9 बजे चली जाती थी, रात को 9 बजे लौटती थी वहाँ से। फिर 8-10 दिन हो गया तो मुझे गुरुजी के दर्शन के लिए मुझे बेचैनी होने लगी। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि मैं आज गुरुजी के दर्शन करने जाऊँगी। मैं गुरुजी के दर्शन करने गई। गुरुजी ने कहा कैसे आई है तुम? तो मैंने कहा कि ड्राइवर के साथ आई। अच्छा, एक आंटी का नाम लेके उनके साथ जाना, जब उनकी गाड़ी जाएगी तो भी उसी साथ जाना, लेकिन अब तो मत आना, उनको देखना, अच्छी तरह से देखो, उनके खातिर कर सेवा करो उनके। फिर मैं 1 महीना करीब हॉस्पिटल में रही। जब वो डिस्चार्ज हुए तब मैं आई वहाँ हॉस्पिटल से। तो मैंने मन में सोचा कि देखो गुरुजी को कैसे पता था, आज तक कितने बार मैं 6-7 बार आए थे अमेरिका, कभी नहीं रोके थे। और उस बार कह रहे हैं कि नहीं जाएगी आंटी, नहीं जाएगी, तुम जाओ। चल रही साथ सेवा के लिए उनके मन में था कि इनकी सेवा करें, इनके देखने वाला कोई नहीं है तो इनकी सेवा करें। इस तरह की बातें उनके दिमाग में ही हो सकती है और किसी के नहीं दिमाग में हो सकती है करने के लिए। और जब इन्होंने बताया, भी लड्डू की बात आपको बताई, उस पर मैं एक बात बता रही हूँ अपने लिए। जिसमें गुरुजी ने हाथ उठाया, मेरी तो आंखें एकदम बंद हो गई। और आंखें बंद हो जाने के बाद गुरुजी का इतना शरीर, आधा शरीर मतलब पूरा शंकर भगवान का शरीर मुझे दिखा, एकदम उसी तरह जटा, उसी तरह सांप लिपटे, उसी तरह गले में, और आधा गुरुजी का। थोड़ी देर बाद गुरुजी भी जैसे वैसे जब किसी को देते थे गुरुजी के, तो गुरुजी के खुद ही 1 मिनट के लिए, आधी मिनट के लिए आंखें बंद हो जाती। मेरी तो बंद रही थोड़ी देर, एकदम घबरा के जब मेरी आंखें खुली तो मैंने कहा नहीं तो गुरुजी वैसे ही हैं, गुरुजी कहाँ है फर्क, गुरुजी में कोई फर्क नहीं। 2 बार गुरुजी ने मुझे ऐसे दिखाया। विश्वनाथ मंदिर तो बहुत लोगों ने नहीं देखा, लेकिन अशोक देखे हैं विश्वनाथ मंदिर। मुझे लगा एकदम सामने लगा सपने में कि गुरुजी विश्वनाथ मंदिर में जहाँ वो पंडित बैठते हैं वहाँ बैठे हैं मंदिर के अंदर, और ऐसे गोल करके नीचे शिवलिंग है, और ऐसे हाथ बढ़ा करके मुझे एक कमल का फूल दे रहे हैं कि ले कमल ले। अब मैं ऐसे हाथ का फैलाई हूँ, कमल का फूल ले रही हूँ और गुरुजी वहाँ बैठे। अब मैं जितने बार बनारस कर मेरे में दिमाग आता है और बनारस बात जाते, मुझे लगता है गुरुजी वहीं तो बैठे हैं, क्या बैठे हैं गुरुजी, सामने बैठे हैं गुरुजी। 2 बार गुरुजी ने इतनी बड़ी दया की मेरे कि वो लगता था कि सामने ही है मेरे गुरुजी, सामने ही है। और अब भी गुरुजी चले गए हैं, लगता है चले गए हैं, लेकिन मैं तो जहाँ हूँ वहीं पास ही है, इधर उधर है। जब मैं उनको ध्यान रखती हूँ तभी हो जाता है। कोई चीज़ खो जाती है, मैं इनसे कहते पता नहीं मिल रही है गुरुजी, मिल ही नहीं रही। एक गुस्साते हैं हमारे पर, हर चीज़ गुरुजी तुम्हारा देखेंगे लेकिन पता नहीं कौन सी चीज़ है जो गुरुजी मेरे दिमाग में उस जहाँ पर वो चीज़ रहती है वहीं के लिए याद कराते हैं कि मेरा चीज़ वहाँ पड़ा है। मैं वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ हमारी चीज़ पड़ी।
तो ये हमेशा गुस्साते रहते हैं कि तुम हर गुरु जी के नाम पर कर देते हैं। हमने कहा किसके पास जाए, कोई तो होगा जिसके पास मैं जाऊंगी कुछ करने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चाची बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया। बस आपके घर में जो नोएडा में आपके यहाँ जब गुरुजी आए थे तो मैं तो वहाँ थी नहीं, पर मुझे मेरी जो भांजियां हैं वो लोग, मम्मी पापा सब लोग आए थे जी, वो लोग गई थी, मेरी भांजियां गई थी आपके यहाँ जब गुरुजी आए थे। तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया था कि बुआ जब नोएडा से चली थी तो बहुत ज्यादा बारिश थी, बहुत बारिश। हाँ, और जैसे जैसे आपके घर के पास आ रही थी कहती थी जैसे गुरुजी ने एकदम घेरा बनाया हुआ था, घेरा प्रोटेक्शन बना दिया था एकदम, सेक्टर के अंदर पानी था ही नहीं। हाँ, तो वो कही थी कि बिल्कुल भी वहाँ बारिश नहीं थी। तो ये गुरुजी ही भगवान है, वही कंट्रोल करते हैं वेदर भी, सब कुछ। गुरुजी ने तो मुझे सब कुछ के, यहाँ करो, ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ मैं वहाँ बैठे दिमाग में परेशान रहती थी। उसी में बुलाते थे, चल आंटी इधर आ, फिर मैं जाती थी, फिर मुझे कहते तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। आंटी एक दो क्वेश्चंस आए हैं संगत जी से। एक तो पूछ रहे हैं कि गुरुजी का कौन सा सब्जी और चीजें पसंद थी, तो ये एक आया है। दूसरा आया है कि कुछ गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में आप बताइए, तो ये संगत जी ये पूछ रहे हैं, दो चीजें। ये सब मेरे केले तो है जो मेरेकल तो मैंने भी बीमारी का जो बताया वो मेरेकल था, लड्डू वाला था वो मेरेकल था। आंटी ने जो शंकर भगवान का मुझे दर्शन किया वो भी मेरेकल था। यही सब मेरेकल था और क्या। संगीता का एक्सीडेंट हुआ था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, अब बच्चे और संगीता बच गया, कार एकदम चकनाचूर हो गई थी। वो भी गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने उसी समय वहां पर संगीता को बुला करके अपनी जूती दी थी, ले जा जूती। गुरुजी का खाना बहुत साधारण होता था। पूछ रहे हैं खाना क्या? खाना तो गुरुजी बहुत सिंपल खाते थे। कभी कहते थे आलू बड़ी बना, कभी कहते थे पनीर बना, कभी कहते थे अरबी बना, जो कहते थे वही बना देती थी मैं कुछ बताना भूल गया था, मैं पूरा कर दूं। मैं बता रहा था आपको कि मेरी एक शंका थी जो मैं चाचा से बोल रहा था कार में जब हम लोग बड़े मंदिर जा रहे थे, कि यहाँ पे कोई साधारण गरीब लोग नहीं आते गुरुजी की संगत में। खैर हम लोग जब बताया था आपको जैसे कैसे गुरुजी ने चाचा को बोला कि सब गुरुजी की कृपा सब पर बराबर। उसके बाद हम लोग अंदर बैठ गए, करीब आधे घंटे बैठे होंगे। चाचा ने मेरी तरफ थोड़ा इशारा किया, कहा पीछे देखो। मैंने पीछे देखा तो पूरी एक लाइन लगी हुई थी, वेरी पुअर पीपल। वो मेरे ख्याल से काम करने वाले लोग रहे होंगे, गार्डनिंग वाले लोग रहे होंगे, गांव वाले लोग रहे होंगे, पता नहीं कहाँ से आ गए थे। देवर मस्ट हैव बीन एटलीस्ट, हम लोग तो 8 ही 10 लोग गए थे गुरुजी की संगत से एम्पायर स्टेट से, पर वहां पे करीब 15-20 लोग ऐसे गरीब लोग बैठे थे पीछे। तो दैट वाज मेरी शंका का समाधान हो गया, यू नो। पुअर पीपल, व्हाटएवर वाज द डाउट इन माय माइंड इमीडिएटली क्लियर। गुरुजी ने क्लियर कर दिया तुरंत। सभी को इनके यहाँ आ सकते थे जिनको आना था। और दूसरी मैं एक पूरा कर देता हूँ जो चाचा बता रहे थे कि मैं एक बार वीसा के लिए गुरुजी से पूछ रहा था। तो क्या हुआ था एक्चुअली कि मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप सिंगापुर आइए। गुरुजी कहते थे आऊंगा। तब मैं एक दिन मैं सोचने लगा कि मैंने गुरुजी ने तो आना है तो मुझे पासपोर्ट वीसा का इंतजाम करना होगा। तो इसलिए मैं पूछने चला गया था उस दिन कि पासपोर्ट गुरुजी आपके पास है कि नहीं। तो गुरुजी इतनी कस के हंसे, आई थॉट ही विल फॉल ऑफ हिज चेयर, यू नो। मेरे ख्याल से केवल चाचा जी को पता चला कि क्या हुआ। एंड एनीवे उसके बाद गुरुजी ने मुझसे कहा था कि 1 साल बाद आएंगे। तो फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई गुरुजी से पूछें कब आएंगे, क्या आएंगे। मैंने कहा कि जो आना होगा जरूर आएंगे। तो आई वांट टू शेयर कि एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, मैं ओवरनाइट फ्लाइट थी, तो मेरे लिए टैक्सी भेजी गई थी, कंपनी से आई थी नीचे। तो मैं ज्यों ही मैं टैक्सी में बैठा, इट वाज अ नाइस मर्सिडीज कार, मुझे अंदर मैं ज्यों ही गया कार के, मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। इतनी बढ़िया सुगंध कार के अंदर और इतना बढ़िया एनवायरनमेंट। मैं बहुत बिल्कुल आई वाज टोटली कंफ्यूज फॉर सम टाइम, मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। पहली चीज मैंने ये करी, मैंने ड्राइवर से पूछा कि तुमने कुछ कार के अंदर कुछ इंसेंस वगैरह रख रखे हैं क्या। तो उसने कहा नहीं सर, देयर इज नथिंग इन द कार। थोड़ी देर बाद जब व्हेन आई केम बैक टू माय सेंसेस आई रियलाइज्ड दैट गुरुजी आ गए एज ही प्रॉमिस्ड। A year later he was there in Singapore visiting us. और उषा कह रही है बता दें आज today is actually my 70th birthday and I'm here amongst you today
only with the grace of Guruji. He has given me 2 new lives, not just 1 new life, but 2 new lives. So because of his grace, because of his blessings, I'm still here on this earth among other human beings. और आपके साथ हूँ. उषा कह रही है शेयर कर लें. एक्चुअली मुझे हम लोग सिंगापुर वापस आए थे 2006 में in the month of September. और one of the reasons for coming back was I was not well and suspicion था कि मुझे कैंसर है. So definitely didn't want to be in Singapore with all that, so we came back among many other reasons. So गुरुजी ने आज्ञा दी थी कहा जाओ सिंगापुर. Anyway, तो जब यहाँ आए तो मेरी बायोप्सी के लिए मेरा अपॉइंटमेंट था. यहाँ पे वर्जीनिया मेसन एक हॉस्पिटल है बड़ा, वहाँ पे मैं गया था. और उस समय तो समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग इन द बायोप्सी. तो उस दिन मैं आया तो उस दिन तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, परंतु विद इन अ फ्यू आवर्स अगले दिन मैं बिल्कुल आई स्टार्टेड शिवरिंग. बहुत बुरी हालत हो गई मेरी. और उषा पूछने लगी कि आपकी तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है. तो अब नेचुरल टेंडेंसी होती है कि आदमी, एटलीस्ट वी ऑल हैव नेचुरल टेंडेंसी, तबीयत ठीक है, हमें कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट लीव मी अलोन. परंतु फाइनली आई बेसिकली वाज अनकॉन्शियस. देन शी रियलाइज्ड दैट इट इज नॉट समथिंग दैट आई इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन. तो इन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया. एम्बुलेंस वाले लेके गए मुझे. द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज ओवर लेक हॉस्पिटल, वहां पे लेके गया. तो वहां पे भी डॉक्टर्स वर वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या हो रहा है. पर उषा ने शी हैड इन्फॉर्म्ड ऑल द चिल्ड्रन. तो बच्चों की शादी किसी की नहीं हुई थी, पर जो पहले दामाद होने वाले थे उनकी एंगेजमेंट हो गई थी. वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वेरी 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 स्मार्ट डॉक्टर एंड सर्जन. वो आ गए, मेरे सब बच्चे आ गए. दे वर इन लॉस एंजेलिस. और विद आवर फ्यूचर सन इन लॉ प्रेमल जो वहाँ पे थे, उनके कारण बहुत मदद मिल गई. क्योंकि ही वाज वेरी स्मार्ट. ही इमीडिएटली रियलाइज्ड दैट इट इज basically blood poisoning, septicemia. So he helped the other doctors realize what was going on. तो septicemia, for अगर आपको नहीं मालूम है तो septicemia में 50% केसेस फेटल होते हैं. मतलब कि septicemia में बेसिकली कोई इलाज नहीं है. It's your blood is poisoned and then basically your organs are damaged as a result one by one. And if you are lucky, maybe you'll recover. If you are not lucky, it'll be finished. So डॉक्टरों ने ऐसे ही बताया फिर हमारी फैमिली को कि ऐसी ऐसी बात है. It's not in our control. And I can tell you my experiences were terrible. I wish nobody would go through what I was going through at that time in terms of what was happening to me. It was very very wretched experience. So anyway, उसके बाद I think I need help because it was not something that occurred to me. पर उषा रात में घर में आ गई थी एक दिन बाद. तो गुरुजी का कॉल आया सुबह 4 बजे. और गुरुजी ने उषा से पूछा अंकल कैसे हैं. तो उषा ने बताया अंकल तो ठीक नहीं है. तो गुरुजी ने कहा कि सब बता, डिटेल में बता. तो उषा ने बोला सेप्टोसीमिया हुआ है. तो गुरुजी ने कहा सेप्टोसीमिया क्या, डिटेल में बता. तो उषा ने बताया इनको डिटेल में बिल्कुल. तो गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा कर, नमक और हल्दी लेके चली जाना हॉस्पिटल और उनके मुंह में डाल देना. तो उषा ने कहा कि उनके मुंह में तो कुछ डाला नहीं जा सकता बिकॉज there are so many people around all the time, at least 2 or 3 nurses. He's in intensive care and he his face, his mouth is covered with the oxygen, ventilators etc. तो उनको कुछ दिया नहीं जा सकता है. तो गुरुजी ने कहा नहीं सब हो जाएगा, तो चुप्पे से दे देना. तो उषा आई and as she describes, as she entered the room I was in, वो जितनी 2 नर्सेस थी उस समय, they immediately left without any reason. तो वहाँ कोई नहीं था. उषा ने चुपचाप मेरे मुंह में हल्दी नमक डाल दिया and after that recovery start हो गई. Of course गुरुजी को that was just an excuse. गुरुजी ने तो bless कर दिया था रिकवरी होनी थी. So that was just a way to make her feel good कि रिकवरी होगी. और उसके बाद बच्चों ने उषा से बताया कि मम्मी डैडी विल बी फाइन नाउ. तो उषा ने पूछा क्यों कह रहे हो तुम लोग. तो बच्चे उस समय मेरे आईसीयू में आसपास ही थे, 2 बच्चे. उन्होंने कहा at 4 o'clock मम्मी एकदम से रूम फ्रैग्रेंट हो गया, like Guruji was here. So we felt so good कि now Guruji is here and daddy will recover. Oh, that was the time when Usha was talking to Guruji. और उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी, धीरे धीरे रिकवर होने लगी. बट
एक और मिसहैप हो गया। वहां पे उस डॉक्टर ड्यूसेट थे उस समय, कार्डियोलॉजिस्ट, ही वाज ऑन कॉल, तो वो ही वाज मेकिंग हिज राउंड्स और हमें चेक कर रहे थे उस समय। एंड आई वाज, ही हैड दिस 3 असिस्टेंट्स विद हिम and all his equipment, and I was connected to all his equipment, and then my heart failed. So मेरे heart भी जो fail होना था वो भी ऐसे समय हुआ कि the cardiologist was checking with me with his 3 assistants, all his equipment, everything was there. So he was able to revive me very quickly. So you can say for some time I was dead, but then I came back to life again. So anyway, my recovery started, and soon, they got me out of the intensive care room after 2 or 3 days, but they put me under observation in a different room. So uska reason ye tha ki everything was okay except my heartbeat was very low and my blood pressure was extremely low. My heartbeat was only around 30-35. तो उन्होंने कहा जब तक ठीक नहीं होती हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, ही कांट लीव. तो फिर अगेन somebody from our family went to गुरुजी. गुरुजी ने पूछा कैसे हैं अंकल, तो लोगों ने बताया कि अंकल इज आउट ऑफ ICU बट इज स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन बिकॉज इसकी हार्ट बीट ठीक नहीं है अभी. तो गुरुजी कहा हार्ट बीट ठीक नहीं, 72 कर देता. तो उषा यंगर सिस्टर वाज देयर, तो गुरुजी ने कहा जाके बोलो अपनी सिस्टर को 72 कर दिया गुरुजी ने. तो सिस्टर कॉल्ड फ्रॉम देयर, टोल्ड उषा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि हार्ट बीट इज 72. तो उषा ने कहा नहीं, हार्ट बीट इज बिटवीन 30 and 35. तो सिस्टर इनके बताया कि नहीं गुरुजी बोल रहे हैं, आप जाके देखिए. तो एट दैट टाइम, सिंस इट वाज नॉट इन आई वाज नॉट इन ICU, माय parameters were being observed in the central nursing station. So Usha walked over a few yards away to the nursing station. वहां पे देखा तो my heartbeat had just like a step jump gone from around 30-35 to 72, and it was fixed at 72. It was not moving. It was not becoming 71 or 73. It was fixed at 72, as ordered by Guruji. So मेरा blood pressure भी normal हो गया. But since my heart had failed, the cardiologist, Dr. Doucet, he didn't want to discharge me without doing a angiogram. So my last प्रोसीजर वाज एंजियोग्राम, और अगर वो ठीक होता तो डिस्चार्ज कर देते. उस समय मुझे लग रहा था कि एंजियोग्राम करेंगे तो मुझे ही विल डेफिनेटली फाइंड सम ब्लॉकेज बिकॉज हमारा हार्ट फेल हो चुका है, तो ब्लॉकेज तो है ही नोज दैट, एंड ही इज गोइंग टू पुट अ स्टेंट. मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था बहुत कि गुरुजी मुझे स्टेंट नहीं चाहिए, आई वांट माय नेचुरल हार्ट इन देयर, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. तो एनीवे दे टुक मी टू एंजियोग्राम, एंड angiogram में basically they make you unconscious, so I didn't know what they did. But as I was regaining consciousness, I overheard the conversation between Dr. Doucet and his 2 or 3 assistants who were there. Dr. Doucet was totally stunned. I could make it out by the way he was asking questions. He was saying, please check the record again. This is the same Mahendra Singh that we examined? Is it the same Mahendra Singh whose heart failed? Because everything was perfect. My heart beats were perfect. My heart was completely normal. And Dr. Doucet just could not believe, how it can be the same person, whose heart had failed. So anyway, at that time, one of our friends was also there, Dr. Manhas, who is a cardiologist. So बाद में लोग बता रहे थे मुझे कि Dr. Doucet came out and he was talking to Dr. Manhas and he was expressing his astonishment, utter surprise. कि एकदम से कैसे हो गया कि एकदम हार्ट इज टोटली इन 100% फिट शेप आफ्टर अ complete heart failure. फिर Dr. Doucet said maybe I think it's because all his family members are here, so many friends come and visit him, so that probably gives him a lot of help and support, and maybe he's recovered because of that. उनको गुरुजी के बारे में कोई बताता तो उनको समझ में नहीं आता है, as Chacha had already shared with his experience. But just wanted to share with you because Usha said that maybe I should share at least one experience of my total recovery after a near fatal problem. It's all with Guruji's grace that I'm still here on this earth in the totally fit, perfectly fit shape with no health issues at all whatsoever. So Guruji की कृपा है, उनकी कृपा से सभी कुछ संभव है. Thanks for listening. जय गुरुजी. Jai Guruji, Sangat ji. And Uncle Sangat ji is wishing you happy birthday across everywhere on Zoom, on Facebook, YouTube. They are wishing you
happy birthday uncle. And Usha aunty are thanking you for organizing this satsang, beautiful satsang. संगत कह रही है बहुत ज़्यादा आंसर्स मिले उनको. So and मैं संगत जी से बोलूँगा कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग अभी बंद करेंगे, जूम पे बने रहेंगे, अंकल का बर्थडे सेलिब्रेट करना है. तो संगत जी प्लीज़ बने रहिएगा जूम पे, लाइव स्ट्रीमिंग में एंड करूँगा. एंड जस्ट जय गुरु जी. थैंक यू सो मच संगत जी. जय गुरु जी. शुक्राना टू गुरु जी. आई एम सो हैप्पी हाउ दिस ऑल फेल्ट. किस तरह से आज एमपी अंकल ने शेयर किया. सबसे पहले थैंक यू. सबसे ज्यादा बहुत बहुत प्रणाम टू चाचा चाची और जूम पर आने का और आज शेयर करने का. इतने सुंदर सुंदर सत्संग. और सबसे ज्यादा हम लोग आभारी हैं उनके, क्योंकि वो हम लोगों को भगवान के पास ले गए. गुरु जी भगवान ही है और किस तरह से उनकी वजह से हम उनसे जुड़ सके और जो है हमारा जीवन बदल गया उसके बाद. तो बहुत ही थैंक यू टू चाचा चाची और गुरु जी का बहुत शुक्राना अपनी शरण में रखने का. और सो हैप्पी दैट आज एमपी अंकल के स्पेशल बर्थडे पर हम सब इकट्ठा हो पा रहे हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरु जी के साथ.